हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये प्रोजेक्ट बनाया था एआई ट्रेवल प्लानिंग सिस्टम यूजिंग लैंग्राफ। एंड आज की वीडियो में हम इसी प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करेंगे। तो हमने किया क्या था लास्ट वीडियो में? हमने 4 एजेंट्स बनाए थे। फर्स्ट एजेंट था फ्लाइट सर्च एजेंट, सेकंड एजेंट होटल सर्च एजेंट, देन आइटनरी प्लानिंग एजेंट एंड देन फाइनल रिस्पॉन्स एजेंट। ये 4 एजेंट थे हमारे पास। एंड ये जो फ्लाइट सर्च एजेंट था, ये एपीआई यूज कर रहा था एविएशन स्टैक एपीआई। होटल सर्च एजेंट टेवली एपीआई यूज कर रहा था। आइटनरी प्लानिंग एजेंट एक एलएलएम यूज कर रहा था आइटनरी को प्लान करने के लिए। एंड सेम फाइनल रिस्पॉन्स एजेंट भी एक एलएलएम यूज कर रहा था फाइनल रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए। एंड हमने अपनी एआई एप्लीकेशन को जो मेमोरी दी थी वो थी पोस्ट ग्रीस सीक्वल डेटाबेस। एंड ये सारा काम हमने किया था लास्ट वीडियो में। आज के वीडियो में हमने इस प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करना है। तो पहला स्टेप हम क्या कर रहे हैं, हम ना ये जो एपीआईज हैं इसको हटा के इसकी जगह पे एमसीपी सर्वर यूज करेंगे। तो गाइज, आज के वीडियो में ना मैं आपको 3 तरह के एमसीपी सर्वर यूज करना सिखाऊंगी। पहले हम देखेंगे रिमोट एमसीपी सर्वर कैसे यूज होता है, फिर मैं आपको लोकल एमसीपी सर्वर यूज करना सिखाऊंगी। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि खुद का कस्टम एमसीपी सर्वर अगर बनाना है किसी काम के लिए तो वो कैसे बनेगा। तो मैं 3 तरह के एमसीपी सर्वर आज की वीडियो में कवर करूंगी, ठीक है। एंड गाइज, अगर आपने ये वाला लेक्चर नहीं देखा ना, ये वाली जो गिटहब रेपो है ये इस लेक्चर की है, बिल्ड अ रियल वर्ल्ड मल्टी एजेंट एआई सिस्टम यूजिंग लैंग्राफ। तो ये वाली जो वीडियो है ना, इस वीडियो में मैंने पूरा इस प्रोजेक्ट का बेसिक एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स क्लियर होंगे तभी आप आगे आगे उस प्रोजेक्ट को अच्छे से मॉडिफाई कर पाओगे। तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि पहले आप ये वाली वीडियो देखो। इस वीडियो में ना मैंने बहुत चीज़ें ऐसी बताई हैं जो मैं आज की वीडियो में कवर नहीं करूँगी। फॉर एग्जाम्पल, इन्वायरमेंट सेटअप हम आज की वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि वो इन्वायरमेंट सेटअप हमने पुरानी वाली वीडियो में ऑलरेडी कर रखा है। तो अगर आप ये गिटहब रेपो पे देखो तो स्क्रॉल करो, देखो यहाँ पे इन्वायरमेंट हमने सेपरेट पाइथन का क्रिएट करना है, वो मैं नहीं कर रही हूँ, आप इस कमांड से कर सकते हो। फिर हमने उस इन्वायरमेंट को एक्टिवेट किया। ये मैंने हिंदी एंड इंग्लिश वीडियो दोनों के लिंक दिए हुए हैं जिसमें ये प्रोजेक्ट मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद हमें ये डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना है। फिर पोस्टग्रीसीक्वल डेटाबेस कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है वो दिया हुआ है। फिर उसके अंदर हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है। फिर आपको एक .env फाइल बनानी है। उस .env फाइल के अंदर आपको ये 3 एपीआई कीज़ रखनी है एंड डेटाबेस का यूआरएल रखना है। उसके बाद आपको एपीआई कीज़ कहाँ-कहाँ से लेनी है। ग्रॉक की एपीआई की के लिए ये वाला यूआरएल विज़िट करना, टेविली एपीआई की आपको यहाँ से मिलेगी, एविएशन स्टैक एपीआई की यहाँ से मिलेगी। फिर हमने एक main.py फाइल बनाई हुई है जिससे एप्लीकेशन रन होती है। तो ये जो यहाँ तक का काम है ना, एपीआई कीज एंड ये सारे स्टेप्स, ये आज हम नहीं कर रहे हैं। पर मेरे लास्ट वाले वीडियो में ये मैंने सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताई हैं, उस वीडियो को फॉलो कर लो तो आपके पास आज के प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट सेटअप हो जाएगा। एंड मैं एज्यूम कर रही हूँ आज के प्रोजेक्ट के लिए कि आपके पास ऑलरेडी .env फाइल है एंड उस .env फाइल के अंदर ये वाली एपीआई कीज पड़ी हुई हैं एंड डेटाबेस आपने इंस्टॉल किया हुआ है पोस्टग्रीसीक्वल एंड आपके पास ये वाला डेटाबेस भी पड़ा हुआ है। ये चीज़ें गाइज आपको तभी समझ आएंगी अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हुई है। ओके, तो मैं एज्यूम कर रही हूँ आपको इतना सब कुछ किया हुआ है, इतना आपने। अब मैं नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। तो आप VS कोड एडिटर ओपन कर लो एंड आज के प्रोजेक्ट के लिए मैंने एक सेपरेट फोल्डर बना लिया, मल्टी एजेंट सिस्टम विद MCP। तो आप भी इस नाम का फ़ोल्डर बना लो या किसी भी नाम का फ़ोल्डर बना लो। फ़ोल्डर बनाने का मेन मकसद यही है कि आज का जो भी कोड है ना प्रोजेक्ट रिलेटेड, हम इस फ़ोल्डर में करेंगे। तो मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया, एनवायरनमेंट मैंने एक्टिवेट कर लिया। ये कौन-सा एनवायरनमेंट है? जो एनवायरनमेंट हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था, यहाँ पर देखो। ये है ना? ये देखो हमने एनवायरनमेंट बनाया, फिर इस तरह से आप एनवायरनमेंट एक्टिवेट करते हो। तो मैंने ये वाली कमांड को चलाकर एनवायरनमेंट एक्टिवेट किया हुआ है। अब पहले तो हम यहाँ पे ना कुछ फाइल्स पुराने वाले जो प्रोजेक्ट हमने बनाया हुआ है उसी की पेस्ट करेंगे एंड फिर उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। तो एक बार ना हम दोबारा गिटहब रेपो ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक तो हमें चाहिए main.py फाइल एंड एक हमें चाहिए टूल्स फोल्डर एंड .env फाइल।
.env में क्या पड़ा हुआ है? .env फाइल में हमारे पास ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है गाइज़, ये सारी एपीआई कीज़ मैंने डिलीट की हुई हैं, तो आपको खुद की एपीआई कीज़ बना के पेस्ट करनी है, ये चलेंगी नहीं, ओके? तो हम एक .env फाइल लेंगे, एक हम लेंगे main.py फाइल, क्योंकि इसमें हमारा सारा कोड पड़ा हुआ है, जितने भी एजेंट्स हैं वो सब हमने इसमें लिखा हुआ है। और एक टूल्स फ़ोल्डर हम लेंगे। टूल्स फ़ोल्डर के अंदर ना 2 फाइल्स हैं, देखो, flighttool.py एंड tavily.tool.py। tavily.tool.py के अंदर हमने tavily एपीआई को यूज़ करने के लिए जो कोड होता है, जो हमारा होटल एजेंट यूज़ कर रहा है, वो कोड लिखा हुआ है, ठीक है? ये वाली tavily एपीआई, ओके? tavily एपीआई करती क्या है? आपको कुछ भी वेब सर्च करना है, वेब से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, वेब क्रॉलिंग करनी है, रिसर्च करनी है, तो ये 4 डिफरेंट काम आप इससे कर सकते हो tavily एपीआई से। अब हमें ये वाली जो फाइल्स हैं, टूल्स फ़ोल्डर .env एंड main.py फाइल, अपना जो न्यू फ़ोल्डर हमने क्रिएट किया है ना, उसमें पेस्ट करनी है। तो देखो यहाँ पर टूल्स फ़ोल्डर .env एंड main.py फाइल हमने रख दी मल्टी एजेंट सिस्टम विद एमसीपी फ़ोल्डर के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें एमसीपी सर्वर को यूज़ करना है। तो गाइज़, आपको याद होगा मैंने अपनी लास्ट क्लास में, जिसमें मैंने एमसीपी के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था, वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर आपको अपनी एआई ऐप के साथ एमसीपी सर्वर को यूज़ करना है ना, तो आपकी एआई ऐप के अंदर एमसीपी क्लाइंट होना चाहिए, ठीक है? इस तरह की मैंने आपको इस तरह का एग्ज़ाम्पल दिया था। ये देखो, आपकी एआई ऐप है। आपकी एआई ऐप के अंदर एमसीपी क्लाइंट होगा। अगर आपकी एआई ऐप के अंदर एमसीपी क्लाइंट है, तभी आप एमसीपी सर्वर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। एंड गाइज़, अगर आपको नहीं पता कि हम एमसीपी क्यों यूज़ करना चाहते हैं, सारा काम एपीआईज़ के थ्रू तो हो ही रहा था। हमने एपीआईज़ को एमसीपी के साथ क्यों रिप्लेस करना है? तो उसके लिए आप ना मेरा ये वाला लेक्चर चेक करना, ये जो मैंने एमसीपी के ऊपर लास्ट लेक्चर बनाया था, ये लेक्चर बनाने का मेन रीज़न ही ये था कि आपको पता चल जाए कि एमसीपी कैसे बेनिफिशियल है, एमसीपी सर्वर्स का क्या बेनिफिट होता है, हमें क्यों एमसीपी सर्वर यूज़ करने हैं। तो अगर तो आपको वो थ्योरेटिकल पार्ट पूरा उसका आर्किटेक्चर एमसीपी का एंड थ्योरी में एमसीपी कैसे काम करता है, वो सब समझना है, तो आप ये वाला लेक्चर चेक कर लेना। ठीक है? आज मैं इसकी थ्योरी में नहीं जाऊँगी, मैं प्रैक्टिकली बताऊँगी कि एमसीपी सर्वर कैसे यूज़ होगा। तो वीएस कोड पे आ जाओ। अब हमने यहाँ पे एमसीपी क्लाइंट बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करो, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, यहाँ पर न्यू फाइल पे क्लिक करो एंड इसको नाम दे दो mcpclient.py। ठीक है? इसमें हम एमसीपी क्लाइंट बनाएँगे अपनी एआई ऐप के लिए। तो अगर आपको लैंग्राफ में एमसीपी का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, तो अकॉर्डिंग टू जो ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंटेशन है लैंग्राफ की, उसमें लिखा हुआ है कि आपको ये वाला पैकेज इंस्टॉल करना होता है, लैंगचेन एमसीपी अडैप्टर। तो सबसे पहले तो आप ये पैकेज इंस्टॉल करोगे, क्योंकि जब ये पैकेज इंस्टॉल होगा ना, तभी आप एमसीपी क्लाइंट बना पाओगे अपनी एआई ऐप के लिए लैंग्राफ में। तो इसको रन कर दो। मेरे केस में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपके केस में इंस्टॉल हो जाएगा। सिर्फ आपको ये एक पैकेज चाहिए ये एमसीपी क्लाइंट बनाने के लिए। अब हमने पैकेज तो इंस्टॉल कर दिया, अब नेक्स्ट काम है इस फाइल के अंदर वो कोड लिखना, जिसकी हेल्प से एमसीपी क्लाइंट जो है वो काम करेगा। सबसे पहले तो हम ना वो सारे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर लेते हैं जो हमें चाहिए। तो पहला मॉड्यूल क्या है? सबसे पहले ओएस मॉड्यूल चाहिए। ओएस मॉड्यूल क्यों चाहिए? ये ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल होता है, तो जब आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल रीड करवाने होते हैं ना, उसके लिए ये मॉड्यूल चाहिए। यहाँ पे देख रहे हो जैसे इस लाइन में है। इस लाइन का क्या मतलब है? देखो, ओएस मॉड्यूल यूज़ हो रहा है। ओएस मॉड्यूल को यूज़ करके टेविली एपीआई की को रीड किया जा रहा है, ठीक है? फिर हम इंपोर्ट कर रहे हैं एसिंक आईओ। इसका क्या मतलब है? ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? देखो, हम क्या काम करने वाले हैं आज? हम एमसीपी को यूज़ करना चाहते हैं। एमसीपी में क्या होता है? एमसीपी क्लाइंट होता है, एमसीपी सर्वर होता है। एमसीपी क्लाइंट एंड एमसीपी सर्वर के बीच में जो इंटरैक्शन होती है, वो किसके थ्रू होती है? नेटवर्क के थ्रू होती है। मतलब एमसीपी क्लाइंट से मैसेज जाएगा, एमसीपी क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करेगा, एमसीपी सर्वर उस रिक्वेस्ट को लेगा, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, फिर वो रिस्पॉन्स को सेंड करेगा एमसीपी क्लाइंट को। तो ये जो रिक्वेस्ट जारी है, फिर रिस्पॉन्स आ रहा है, इस चीज़ में थोड़ा टाइम तो लगता है ना? तो उस टाइम पे हमारी पाइथन फ्री ना रहे और वो इस टाइम पे कोई और काम कर ले, इसलिए एसिंक आईओ मॉड्यूल हम यूज़ कर रहे हैं।
फिर हम यूज़ कर रहे हैं लोड अंडरस्कोर डॉट env। ये हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमने डॉट env फाइल में एपीआई कीज़ रखी हुई है ना, वो एपीआई की को अगर रीड करना है, जो डिफरेंट डिफरेंट एपीआई कीज़ हमारी पड़ी हैं डॉट env फाइल में, उनको अगर रीड करना है, उसके लिए आपको लोड अंडरस्कोर डॉट env फंक्शन चाहिए। फिर गाइस ये देखो, अब ये लाइन के थ्रू आप एमसीपी क्लाइंट वाला जो मॉड्यूल है उसको यूज़ कर रहे हो। हम क्या कर रहे हैं? हमने अभी यही इंस्टॉल किया है ना, LangChain एमसीपी अडैप्टर। डॉट क्लाइंट से हम ये वाली क्लास को इंपोर्ट कर रहे हैं, मल्टी सर्वर एमसीपी क्लाइंट। जो हम एमसीपी क्लाइंट बनाएंगे अपनी एआई ऐप में, वो किसकी हेल्प से बनेगा? इसकी हेल्प से, मल्टी सर्वर एमसीपी क्लाइंट। ठीक है, तो अभी कैसे यूज करेंगे वो बताऊंगी अभी आपको। तो इस लाइन से हमने क्या किया, सारी एपीआई कीज को लोड कर लिया। इससे तेवली एपीआई की इस वाले वेरिएबल में स्टोर हो गई। अब हम एमसीपी क्लाइंट बनाते हैं इस क्लास को यूज करके। तो गाइस इतना लिखोगे, सिर्फ इतना लिखने से क्या होगा, आपका एमसीपी क्लाइंट बन गया। ये एमसीपी क्लाइंट जो है वो कौन से एमसीपी सर्वर को यूज करेगा वो हमने नहीं बताया, वो कॉन्फ़िगर नहीं किया अभी तक। तो ये जो पैरेंथेसिस है ना, इस पैरेंथेसिस के अंदर आप मेंशन करते हो कि आपको कौन से सर्वर के साथ इस एमसीपी क्लाइंट को यूज करना है। ठीक है, तो मैं पहले आपको एग्जांपल बता रही हूँ तेवली एपीआई का। तो हम क्या करेंगे, ये जो टूल्स फ़ोल्डर के अंदर तेवली टूल पड़ा हुआ है ना, ये वाला जो कोड किया था हमने लास्ट क्लास में, है ना? ये वाला जो कोड है, इस कोड को हटाना चाहते हैं क्योंकि इसमें हमने एपीआई यूज़ करी थी। इस कोड की जगह पे हम अब क्या करेंगे, तेवली एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे एंड फिर उस सर्वर को अपने होटल एजेंट जो है उसको देंगे। तो पहले ना मैं आपको तेवली एपीआई की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं उन्होंने ना एमसीपी सर्वर को कैसे यूज़ करना है वो बताया हुआ है। वहाँ से वो प्रोसेस देखते हैं, फिर वो प्रोसेस हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ब्राउज़र ओपन कर लो एंड तेवली पे आ जाओ। आप ना डॉक्स पे क्लिक करना एंड उसके बाद इकोसिस्टम पे क्लिक करो। तो देखो तेवली एमसीपी सर्वर। अब आप स्क्रॉल करो एंड आपको यहाँ पे आना है रिमोट एमसीपी सर्वर। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, द इजीएस्ट वे टू टेक एडवांटेज ऑफ तेवली एमसीपी सर्वर इज बाय यूजिंग द रिमोट यूआरएल। तो बाकी नहीं पढ़ रही मैं, यहाँ पे सिर्फ ये लाइन देखो कि इन्होंने बोला हुआ है कि अगर आप इनका रिमोट एमसीपी सर्वर यूज करना चाहते हो ना, तो आप ये वाली यूआरएल को यूज कर सकते हो और आप इनका सर्वर जो है वो रिमोटली यूज कर सकते हो। ये क्या है, रिमोट एमसीपी सर्वर, मतलब ये जो सर्वर है कहीं पड़ा हुआ है क्लाउड पे एंड हम इंटरनेट के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू इसको यूज करेंगे एमसीपी सर्वर को। ये वाला जो एमसीपी सर्वर होगा ना, ये एपीआई के साथ कनेक्ट होगा, एपीआई से ये आउटपुट लेगा और हमें देगा। हमने सिर्फ कितना कोड लिखना है, एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट होने वाला कोड लिखना है। एंड इन्होंने यहाँ पे यूआरएल दिया ही हुआ है, इन्होंने बताया है कि आप ये यूआरएल यूज करके हमारे एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो हम यही काम करेंगे अब। तो कोड पे वापस आ जाओ। तो यहाँ पर ना आप ये लिखोगे, सिर्फ देखो मैंने ये लाइन्स लिखी हैं, अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ ये क्या है। पहले तो ये नाम, ये सर्वर का नाम है, ये हमने खुद दिया है। ये आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पर, ठीक है? आप तेवली सर्वर लिख दो, वेब सर्च लिख दो, कुछ भी लिख दो, मैंने यहाँ पे तेवली लिख दिया। एंड ट्रांसपोर्ट मैंने बताया हुआ है स्ट्रीमेबल एचटीटीपी एंड यूआरएल में मैंने लिखा हुआ है वो वाले रिमोट एमसीपी सर्वर का यूआरएल, है ना? जो कि इन्होंने वेबसाइट पे दिया हुआ है कि आप ये वाला यूआरएल यूज़ करके हमारा रिमोट एमसीपी सर्वर यूज़ कर सकते हो। वो वाला यूआरएल मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड यहाँ पर मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, अपनी जो तेवली एपीआई की है, जो कि हमारी .env फाइल में पड़ी हुई है, वो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। एंड ट्रांसपोर्ट में स्ट्रीमेबल एचटीटीपी क्यों लिखा है? क्योंकि स्ट्रीमेबल एचटीटीपी एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है जिसके थ्रू मैसेजेस ट्रेवल करते हैं एमसीपी क्लाइंट से एमसीपी सर्वर तक एंड फिर एमसीपी सर्वर से जो रिप्लाईज आते हैं, जो एमसीपी क्लाइंट के पास जाते हैं। ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, ये जो कम्युनिकेशन के लिए ट्रांसपोर्ट मेथड यूज हो रहा है वो है स्ट्रीमेबल एचटीटीपी। एंड आप स्ट्रीमेबल एचटीटीपी तब यूज करते हो जब आपका एमसीपी सर्वर जो है वो रिमोट लोकेशन पे होता है। तो हमने
एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट कर दिया। दैट्स इट गाइस। देखो आपको इतना ही कोड लिखना है, ठीक है? पहले हमने कितना कोड लिखा था? पहले जब हमने टेवली एपीआई को यूज़ करना था, उसके लिए ना मैंने ये वाला कोड लिखा था टेवली टूल। लेट मी ओपन इट को बताने दो। ये देखो, ये सारा कोड मैंने लिखा था। यहाँ पर सब कुछ मैं डिफाइन कर रही थी खुद से, टाइटल, यूआरएल, कंटेंट मैं खुद से दे रही थी। अब कल को अगर कंपनी ने यूआरएल पैरामीटर को चेंज करके इसका नाम कुछ और रख दिया, तो हमारा ये जो सारा कोड है, ये बंद हो जाएगा जब तक कि हम मैनुअली अपने कोड में चेंज नहीं करेंगे। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने सिर्फ एक एमसीपी क्लाइंट बनाया एंड इसमें उस एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये जो टेवली एमसीपी सर्वर है, ये रिस्पॉन्सिबल है एपीआई के साथ बात करने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है गाइज? अगर आपको मेरा एमसीपी वाला लेक्चर याद होगा तो मैंने क्या बताया था, जब भी कोई एआई ऐप स्टार्ट होगी, पहला काम क्या होगा? एमसीपी क्लाइंट एमसीपी सर्वर से पूछेगा व्हाट टूल्स डू यू हैव। तो अब एमसीपी क्लाइंट ने ये वाले एमसीपी सर्वर को पूछना है व्हाट टूल्स डू यू हैव। तो उसके लिए क्या कोड होता है वो लिखते हैं। इसके लिए ना मैंने एक फंक्शन बनाया। ये देखो, मैंने ना एक फंक्शन बनाया मेन के नाम का एंड इसके सामने एसिंक लिखा हुआ है। गाइज अगेन रिमेंबर, मैंने ऊपर एसिंक आईओ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया हुआ है और मैंने आपको बताया था ये किस लिए यूज़ होता है, क्योंकि हम एमसीपी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं जिसमें नेटवर्क यूज़ होगा। नेटवर्क पे रिक्वेस्ट जाएगी, नेटवर्क के थ्रू रिक्वेस्ट वापस आएगी, है ना? तो जिसमें कि थोड़ी देर के लिए पाइथन को फ्री बैठना पड़ेगा अगर हम एसिंक आईओ नहीं यूज़ कर रहे, जब तक कि रिस्पॉन्स वापस नहीं आ जाता नेटवर्क से। तो हम चाहते हैं कि पाइथन उतनी देर में कुछ और काम कर ले, तो इसलिए हमने एसिंक आईओ मॉड्यूल यूज़ किया है। तो वो वाला एसिंक मैंने यहाँ पे लिखा। इसका मतलब ये है, जब हम किसी फंक्शन के सामने ये लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम पाइथन को बता रहे हैं कि आपको फ्री नहीं बैठना जब तक एक टास्क का रिप्लाई नहीं आता है, रिस्पॉन्स नहीं आता है, उतनी देर में आप दूसरा काम कर लो। तो एसिंक फंक्शन का नाम लिख दिया। टूल्स वेरिएबल के अंदर ये लाइन मेन है, देखो यहाँ पर क्लाइंट डॉट गेट टूल्स। क्लाइंट क्या है? क्लाइंट ये वाला वेरिएबल है जिसके अंदर हमने एमसीपी क्लाइंट बनाया हुआ है एंड फिर उसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है टेवली एमसीपी सर्वर को यूज करने के लिए। ये गेट टूल लिखने से क्या होगा? गेट अंडरस्कोर टूल्स की हेल्प से एमसीपी क्लाइंट को वो सारे टूल्स की लिस्ट मिल जाएगी जो भी एमसीपी सर्वर के पास होंगे। फिर मैं वो सारी लिस्ट ना स्क्रीन पे शो करवा रही हूँ, सिर्फ आपको दिखाने लगी हूँ कि ये जो एमसीपी सर्वर के साथ हमने कनेक्ट किया है। फिर जब क्लाइंट ने उसको बोला कि मेरे को अपने सारे टूल्स बताओ, आपके पास कौन से टूल्स हैं, तो टेवली एमसीपी सर्वर के पास जो भी टूल्स होंगे वो सारे टूल्स हम स्क्रीन पे देखेंगे। ओके, तो सिर्फ इतना फंक्शन है। अब अगर हमें इस फंक्शन को रन करना है तो हम ये लिख देंगे, इफ नेम इक्वल्स टू मेन। फिर मेरे को कौन सा फंक्शन रन करना है? मेन फंक्शन रन करना है। अब सेव करके इसको रन करके देख लेते हैं ताकि पता चल जाए कि हमने सक्सेसफुली ये जो एमसीपी क्लाइंट एंड एमसीपी सर्वर है उसको कनेक्ट कर लिया है कि नहीं। तो फाइल का क्या नाम है? एमसीपी क्लाइंट डॉट पी वाई। तो हम इसी फाइल को रन करते हैं। अभी मैं अपनी एआई ऐप में ऐड नहीं कर रही हूँ कोड, अभी हम सिर्फ सेपरेटली इसको चेक करेंगे। अगर ये कोड चल रहा होगा फिर हम इसको कनेक्ट करेंगे अपने एआई ऐप के साथ। तो आप यहाँ पे लिखो पाइथन एमसीपी क्लाइंट डॉट पी वाई। देखो आउटपुट आ रही है ना? क्या आउटपुट आई? अवेलेबल एमसीपी टूल्स कौन कौन से हैं? टेवली सर्च, टेवली एक्सट्रैक्ट, टेवली क्रॉल, टेवली मैप एंड टेवली रिसर्च। तो ये डिफरेंट टूल्स हैं, ये डिफरेंट फंक्शंस है जो आप परफॉर्म कर सकते हो टेवली एमसीपी सर्वर के थ्रू। तो हम सक्सेसफुली कनेक्ट हो गए। एंड गाइज ये जो स्टेप हुआ है ना यहाँ पर, ये वाला जो स्टेप हुआ है, इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? टूल डिस्कवरी। टूल्स डिस्कवरी, ठीक है? एमसीपी क्लाइंट जो टूल डिस्कवरी करता है, एमसीपी क्लाइंट को जो पता चलता है कौन से डिफरेंट टूल हैं एमसीपी सर्वर के पास, वो किससे पता चलते हैं? इस लाइन से पता चलते हैं। उसके बाद सिर्फ हमने फॉर लूप लगा के सारे टूल्स को स्क्रीन पे प्रिंट कराया है। तो अब हमें टूल्स तो पता चल गए। अब हम क्या करते हैं ना, अपनी ऐप में ये कोड यूज करने से पहले ये जो टेबली सर्च
टूल है हम यही यूज़ करेंगे आज। हमें बाकी टूल्स की ज़रूरत नहीं है। हमें क्यों चाहिए ये टेवली एपीआई, हम क्यों यूज़ कर रहे थे? हमें क्या सर्च करना था? हमें होटल्स सर्च करने थे। तो सर्च करने के लिए ना टेवली सर्च टूल यूज़ होता है, बाकी सारे टूल्स का डिफरेंट डिफरेंट काम है। तो अब हम क्या करते हैं ना, मैं आपको दिखाती हूँ कि टूल को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। अभी क्या हुआ है, टूल डिस्कवर हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, टूल को एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट करना मतलब टूल से एक्चुअल में आउटपुट लेके देखते हैं। उसके लिए ना हम यहाँ पे कोड लिखते हैं। अच्छा गाइज़, मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं ये फंक्शन को मॉडिफाई नहीं करूँगी, इसको कमेंट कर देती हूँ क्योंकि आपको फिर अंडरस्टैंड करने में ईज़ी हो जाएगा। तो हम ना इस कोड को मैं कमेंट कर देती हूँ। सेम ही फंक्शन मैं दोबारा लिखूँगी बट उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करके लिखूँगी, ठीक है ना? अब पहले हमने सिर्फ ये काम किया था टूल डिस्कवरी के लिए। अब मैं इसी फंक्शन को मॉडिफाई कर रही हूँ, तो मैं पूरा फंक्शन पेस्ट कर रही हूँ, फिर मैं आपको फंक्शन एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, सेम वही फंक्शन है, इससे हमें सारे टूल्स मिल जाएँगे। फिर मैं यहाँ पे देखो क्या कर रही हूँ, मैं ये वाला टूल जो है टेवली सर्च टूल जो है ये यूज़ करना चाहती हूँ क्योंकि इसी टूल से हमें होटल्स को सर्च करना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इफ टूल नेम टेवली सर्च है, तो वो वाला नेम इसमें चला जाए। मैं क्योंकि मेरे को बाकी टूल्स नहीं यूज़ करने ना, मुझे सिर्फ़ एक ही टूल यूज़ करना है टेवली सर्च, तो वो वाला जो टूल का नाम है मैं वो सर्च टूल में स्टोर करवा रही हूँ। फिर सर्च टूल डॉट ए इन्वोक, ये लाइन लिखने से ना ए इन्वोक जो फंक्शन है इसकी हेल्प से टूल एग्जीक्यूट होगा। मतलब जो टूल का एक्चुअल काम होगा ना वो इस फंक्शन को यूज़ करके होगा, ए इन्वोक को। तो सर्च सर्च टूल में क्या पड़ा हुआ है, टेवली सर्च डॉट ए इन्वोक एंड उसको मैं क्वेरी क्या दे रही हूँ, बेस्ट होटल्स इन दिल्ली। ये सारा चीज मैं रख रही हूँ रिजल्ट वेरिएबल के अंदर एंड फिर मैं रिजल्ट वेरिएबल को प्रिंट करा रही हूँ। ठीक है, फिर मैं इस फंक्शन को रन कर रही हूँ, मेन फंक्शन को सेव करो और फिर हम इसकी आउटपुट देखते हैं। अब हम दोबारा स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं एंड सेम फाइल को दोबारा रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं। हमें क्या आउटपुट आनी चाहिए, बेस्ट होटल्स इन दिल्ली, इसके लिए आउटपुट मिलनी चाहिए, वेब सर्च होनी चाहिए एंड आउटपुट मिलनी चाहिए। तो देखो आउटपुट मिली हमें। आउटपुट अभी आपको इस तरह से इसलिए दिख रही है क्योंकि हमने कुछ फॉर्मेटिंग का लिखा नहीं हुआ। आप सिर्फ ये देख लो कि बेस्ट होटल्स इन दिल्ली एंड यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रही है। मेक माई ट्रिप से भी होटल्स की ऑप्शन आ रही है, द 6 बेस्ट होटल्स इन दिल्ली, ऐसे करके आप देखो आपको आउटपुट मिल रही है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे भी आउटपुट मिल रही है, डिफरेंट डिफरेंट होटल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो मतलब हमारा जो एमसीपी सर्वर है वो काम कर रहा है। अभी तक आपको 3 चीजें पता चल गई। एक तो एमसीपी क्लाइंट कैसे बनाते हैं, उस क्लाइंट को सर्वर के साथ कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, टूल डिस्कवरी के लिए आप गेट टूल्स यूज़ करते हो, फिर जो भी टूल आपको यूज़ करना है उसके साथ आप ए इन्वोक लगा देते हो एंड उसको क्वेरी पास कर देते हो और वो चल जाता है। अब गाइस नेक्स्ट टास्क क्या है, अब आपको क्या करना है कि आप एक फंक्शन बनाओगे, उस फंक्शन की हेल्प से जो आपका होटल एजेंट है मेन डॉट पी के अंदर, वो आपका टेवली सर्च फंक्शन एमसीपी सर्वर का यूज़ कर पाए। तो वो फंक्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं। एमसीपी क्लाइंट में ही वो फंक्शन लिख रही हूँ मैं। ये देखो सिंपल सा फंक्शन है। मैंने क्या किया, देखो इतना सा कोड है। ये क्या चीज़ है मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहले आप ये देखो हमने एक फंक्शन बनाया टेवली एमसीपी सर्च एंड इसके आगे भी मैंने एसिंक लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? सिंपल सा लॉजिक समझो कि हम जो इंटरैक्शन करेंगे क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में करेंगे, नेटवर्क के थ्रू होगी। नेटवर्क पे जब भी कोई काम होता है तो कुछ वेट टाइम होता है रिस्पॉन्स आने में, तो वो वेट टाइम में कुछ और काम पाइथन कर ले, तो इसलिए एसिंक चलेगा। ये चीज़ क्यों लिखी है ये थोड़ी देर में बताती हूँ, बाकी चीज़ समझ लो। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक फंक्शन बना रही हूँ जिसका नाम है टेवली एमसीपी सर्च। ये टेवली एमसीपी सर्च फंक्शन हम देंगे अपने होटल एजेंट को एंड होटल एजेंट इस फंक्शन के थ्रू, ये देखो सर्च टूल, कौन सा सर्च टूल, रिमेंबर यहाँ पे देखो सर्च टूल क्या हो रहा था। सर्च टूल में, सर्च टूल के अंदर हम टेवली सर्च टूल है वो रख रहे हैं, है ना। तो सर्च टूल डॉट ए इन्वोक मतलब किस लिए होता है ए इन्वोक, किसी भी फंक्शन को टूल को यूज करने के लिए। तो मेरे को टेवली का सर्च फंक्शन यूज करना है किस पे, यूजर जो क्वेरी देगा उसके ऊपर।
अब हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या है, इनिशियलाइज एमसीपी, ये जो मैंने फंक्शन एक बनाया, ये क्या फंक्शन है एंड ये हम क्यों बना रहे हैं। मैं यहाँ पे कोड पेस्ट करती हूँ पहले इसका, फिर आपको समझाती हूँ। ये देखो, मैंने एक फंक्शन बनाया इनिशियलाइज एमसीपी। इस फंक्शन का सिर्फ ये काम है कि जब आपकी एआई ऐप स्टार्ट होगी ना, उस टाइम पे आपकी एआई ऐप में जो एमसीपी क्लाइंट है, वो एमसीपी सर्वर को पूछेगा व्हाट ऑल टूल्स डू यू हैव, एंड एमसीपी क्लाइंट के पास लिस्ट आ जाएगी वो सारे टूल्स की, ठीक है। एंड फिर उन सब टूल्स में से वो देखेगा टेविली सर्च टूल, एंड टेविली सर्च टूल को वो रख देगा सर्च टूल के अंदर। पहले सर्च टूल जो है, अभी उसमें कुछ भी टूल नहीं है, शुरू में वो ब्लैंक है, बट जब आपकी ऐप चली तब एमसीपी क्लाइंट ने सबसे पहले पूछा जो भी एमसीपी सर्वर्स हैं उन सब से कि आपके पास कौन से टूल्स हैं। सारे टूल्स की लिस्ट क्लाइंट के पास चले गई, एंड एमसीपी क्लाइंट ने उसमें से टेविली सर्च नाम का जो टूल है वो सर्च टूल के अंदर रख दिया। एंड सिर्फ इतना काम किया है मैंने इनिशियलाइज एमसीपी सर्वर के अंदर। अब इस काम का फ़ायदा क्या होगा? अगर आप ये फंक्शन नहीं बनाते, उससे क्या होता कि यूज़र जितनी बार क्वेश्चन करता, उतनी बार एमसीपी क्लाइंट सर्वर को पूछता व्हाट ऑल टूल्स डू यू हैव, उतनी बार एमसीपी सर्वर का रिप्लाई आता, फिर उसमें से जो है ये वाला टेविली सर्च टूल जो है वो यूज़ होता। मतलब हर बार वो प्रोसेस रिपीट होता। कौन-सा प्रोसेस? कि क्लाइंट सर्वर के पास जाएगा, सर्वर से वो पूछेगा व्हाट ऑल टूल्स डू यू हैव, फिर वो वहाँ से टेविली सर्च टूल पिक करेगा। तो ये काम बार-बार ना हो, तो ये काम हमने क्या किया, एक फंक्शन में लिख के रख दिया। उस फंक्शन को नाम दे दिया इनिशियलाइज एमसीपी। अब ये वाला जो फंक्शन है हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, इस फंक्शन से सिर्फ क्या हो रहा है कि ये जो टेविली सर्च टूल है ना, वो मिल रहा है इसको, ठीक है। तो उसके बाद हम सिर्फ उस टूल को, ये जो टेविली सर्च टूल जो कि सर्च टूल वेरिएबल में पड़ा हुआ है, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं ए इन्वोक यूज करके, एंड यहाँ पर यूजर की क्वेरी आ जाएगी, एंड फिर क्या होगा, उसके ऊपर एमसीपी सर्वर काम करेगा और आउटपुट रिजल्ट में स्टोर कर देगा। तो ये हो गया हमारा टेविली एमसीपी सर्च रिलेटेड काम, टेविली एमसीपी सर्वर वाला काम हो गया। अब हम main.py में जाते हैं, main.py फाइल जो है हमारी, एंड इसमें से ना वो सारी चीज़ें हटाते हैं जो एपीआई के थ्रू हो रही थी। अभी मैं सारा कोड नहीं हटा रही, सिर्फ टेविली एपीआई वाला काम रिप्लेस करेंगे टेविली एमसीपी सर्वर के साथ, ठीक है? तो स्क्रॉल करो, सबसे पहली लाइन तो है ये वाली, आपको याद है? देखो ये क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम टूल्स, मतलब ये जो टूल्स फोल्डर है, टूल्स फोल्डर में जो टूल डॉट पी फाइल है, उसमें से टेविली सर्च फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, तो हम इसको कमेंट कर देते हैं क्योंकि अब हम ये वाली एपीआई नहीं यूज करेंगे। इसकी जगह पे क्या यूज करेंगे? एमसीपी क्लाइंट में से ये वाला टेविली एमसीपी सर्च फंक्शन जो है वो यूज करेंगे। तो हम ना यहाँ पर ये लाइन लिख देते हैं, देखो, फ्रॉम एमसीपी क्लाइंट इंपोर्ट टेविली एमसीपी सर्च। कौन सा टेविली एमसीपी सर्च? ये। इससे क्या होगा, कौन सा टूल यूज होगा यहाँ पर? सर्च टूल में जो पड़ा हुआ है, सर्च टूल में कौन सा टूल पड़ा हुआ है? टेविली सर्च टूल। तो यहाँ आ जाओ, एक चीज तो हो गई। अब आप स्क्रॉल करो एंड होटल एजेंट पे आओ। ये है होटल एजेंट। होटल एजेंट में पहले हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे थे? टेविली सर्च। तो अब ये फंक्शन तो यूज नहीं होगा, इसको कर दो कमेंट। अब हम इसकी जगह पे ये लिख देंगे, देखो मैंने क्या लिखा, होटल रिजल्ट वेरिएबल सेम है, सिर्फ क्या हुआ, पहले एपीआई वाला फंक्शन कॉल कर रहे थे, अब उसकी जगह मैंने लिख दिया एसिंक आईओ डॉट रन एंड टेविली एमसीपी सर्च। क्या है टेविली एमसीपी सर्च? एमसीपी क्लाइंट में ये जो फंक्शन पड़ा हुआ है ये वाला, एंड इसको हम क्वेरी दे रहे हैं। कौन सी क्वेरी दे रहे हैं? जो यूजर टाइप करेगा यहाँ पर, ये देखो, यूजर जो भी टाइप करेगा वो क्वेरी यहाँ पे आ जाएगी। एंड यूजर की क्वेरी हमें कहाँ से मिल रही है? स्टेट में से मिल रही है। गाइज अगेन, अगर आपको स्टेट नहीं पता तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है स्टेट के बारे में। तो अभी के लिए आप ये सोचो कि स्टेट एक शेयर्ड मेमोरी होती है
जो भी एआई ऐप में काम होगा ना, वो सारा काम हर जो नोड है अपना काम करेगी और स्टेट को अपडेट करती रहेगी एंड नेक्स्ट वाली जो नोड होगी उसी स्टेट में से डेटा लेगी और अपना काम करेगी। तो उसी शेयर्ड मेमोरी के अंदर, उसी स्टेट के अंदर यूज़र जो क्वेश्चन करेगा ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र ने बोला प्लान अ 5 डे ट्रिप फ्रॉम इंडिया टू जापान, तो वो जो क्वेरी है यूज़र की, वो स्टेट में से यहाँ पर आ जाएगी। स्टेट के अंदर हमारे पास ना, ये देखो हमारी स्टेट का नाम है ट्रैवल स्टेट। ये मैंने कोड पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसीलिए मैंने बोला था कि पहले वो कोड समझना, फिर इस कोड पे आना। तो इसमें देखो यूज़र की जो क्वेरी है ना, वो हमने यूज़र क्वेरी की के अंदर रखी हुई है। स्टेट में से वो वाली जो यूज़र क्वेरी की है मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, वो क्वेरी वेरिएबल में जाएगी एंड फिर वो वाली जो क्वेरी वेरिएबल है, जो जो भी उसके अंदर पड़ी हुई है यूज़र की क्वेरी, वो तेवली एमसीपी सर्च के पास जाएगी। अब तेवली एमसीपी सर्च फंक्शन उसके ऊपर काम करेगा एंड आउटपुट आ जाएगी एंड उसके बाद वो आउटपुट स्टोर हो रही है होटल रिजल्ट्स के अंदर और ये वाला चीज़, ये फंक्शन रिटर्न करेगा एंड उसके बाद आप देख रहे हो हम क्या कर रहे हैं, किसको अपडेट कर रहे हैं? ये वाला जो होटल रिजल्ट्स है, ये वाले वेरिएबल में जो आउटपुट आई, एमसीपी सर्वर ने जो होटल्स सर्च करके दिए, वो कहाँ स्टोर कर रहे हैं हम? देखो, होटल रिजल्ट्स में। कौन से होटल रिजल्ट्स में? स्टेट के अंदर हमारे पास एक की है होटल रिजल्ट्स, इसके अंदर हम वो आउटपुट स्टोर कर रहे हैं, ठीक है? तो गाइज़ अब हम आउटपुट देखें, इसको रन करके देखें आउटपुट आ रही है, नहीं आ रही है? तो उससे पहले आप देख रहे हो एसिंक आईओ ना, मेरे को लगता है हमने इंपोर्ट नहीं किया, हमें यहाँ पे एसिंक आईओ को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिख दो इंपोर्ट एसिंक आईओ, सेव कर दो। अब हम इसको रन करें, तो main.py फाइल को अब हम रन करेंगे। पहले आप स्क्रीन को क्लियर कर लो एंड हम यहाँ पे लिखते हैं पाइथन main.py। गाइस रन करने से पहले क्लियर कर देती हूँ एक चीज़, हमने क्या किया, टेविली एपीआई वाले कोड को एमसीपी सर्वर से रिप्लेस किया है। फ्लाइट वाला कोड अभी भी एपीआई से ही आ रहा है ना? वो चेंजेस अभी हमने नहीं किए। अभी हमने सिर्फ ये जो टेविली टूल डॉट पीवाई वाला कोड है, इसको हटाकर इसकी जगह पे एमसीपी सर्वर यूज़ किया है टेविली का एंड main.py फाइल को रन कर दो। देखो एंटर योर ट्रैवल रिक्वेस्ट, तो मैं लिख देती हूँ प्लान अ 6 डेज़ ट्रिप टू जापान। तो देखो सबसे पहले टूल्स आ रहे हैं। टेवली एमसीपी सर्वर यूज़ हो रहा है तो उसके टूल आ गए। अब क्या है, एजेंट्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सारे एजेंट वन बाय वन अपना काम कर रहे हैं। तो ये देखो हमारे पास आइटनरी बन के आ गई एंड देखो फाइनल रिस्पॉन्स आ गया। देखो सारा कुछ आ रहा है, राइट? देख रहे हो ना, आउटपुट आ गई सारी। एंड गाइस आप ना एक चीज़ नोट करोगे, आपको ना रिपीटेड रिस्पॉन्स मिल रहे होंगे। ठीक है, देख रहे हो इतना लंबा रिस्पॉन्स आ रहा है। ये इतना लंबा रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है? क्या रीज़न हो सकता है इसका? सेम ही चीज़ 2-3 बार आ रही है। वो क्यों आ रही है? क्योंकि ना यहाँ पर थ्रेड आईडी देखो क्या है, यूज़र आरोही। यही वाली थ्रेड आईडी मैंने जब पहले ये प्रोजेक्ट रन किया था, मेरी जो पिछली क्लास थी जिसमें हमने ये प्रोजेक्ट चला के देखा था, वहाँ पर भी थ्रेड आईडी क्या थी? यूज़र आरोही थी। तो जो पुरानी कॉन्वर्सेशन हो रखी है ना, तो वो भी कॉन्वर्सेशन आ रही है और आज वाली कॉन्वर्सेशन भी आ रही है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, हम आज के लिए क्या करते हैं, थ्रेड आईडी चेंज कर देते हैं। उससे क्या होगा, जो करंट आउटपुट है, अभी जब मैं इसको फर्स्ट टाइम रन करूँगी तो जो वो आउटपुट होगी आपको स्क्रीन पे वही दिखेगी। तो अगर हम चाहते हैं कि वो सेम मैसेजेस ना आएँ, तो आप इसको कर दो कमेंट इतने पार्ट को एंड इसकी जगह पे आप लिख दो ये इतनी चीज़। हमने पहले तो इस मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया, फिर मैं ये लाइन लिख रही हूँ, इससे क्या होगा हर बार ना वो फ्रेश स्टार्ट करेगा, ठीक है? तो आपने देख लिया हमारा कोड सक्सेसफुली चल रहा है। क्या किया अभी तक? हमने एमसीपी क्लाइंट बनाया, एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट किया टेवली एमसीपी सर्वर के साथ, टेवली एमसीपी सर्वर को यहाँ पर यूज़ किया एंड टेवली एपीआई वाला कोड हटा दिया।
अब हम आते हैं नेक्स्ट एमसीपी सर्वर पे। अब हम नेक्स्ट एपीआई पे काम करते हैं, तो नेक्स्ट एपीआई हम कौन सी यूज़ कर रहे थे? एविएशन स्टैक एपीआई। एंड वो एविएशन स्टैक एपीआई कहाँ यूज़ हो रही थी? फ्लाइट एजेंट के अंदर, ठीक है? तो फ्लाइट एजेंट का क्या काम है? यहाँ पर ना हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। देखो ये एविएशन स्टैक एपीआई का वेब पेज है। यहाँ पे देखो अगर आपको फ्री रियल टाइम फ्लाइट स्टेटस डेटा लेना है तो उसके लिए हमने एविएशन स्टैक एपीआई यूज़ करी थी। अब हम ये एपीआई नहीं यूज़ करना चाहते, इसकी जगह पे एमसीपी सर्वर यूज़ करना चाहते हैं। गाइस जब हमने टेविली एमसीपी सर्वर यूज़ किया था तो आपने देखा था कि हमें टेविली की वेबसाइट पे ही उनका रिमोट एमसीपी सर्वर कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके स्टेप्स मिल गए थे। बट जब आप एविएशन स्टैक पे काम कर रहे हो तो इन्होंने ना अपना कोई रिमोट एमसीपी सर्वर नहीं बनाया हुआ। उसका क्या मतलब कि आप या तो खुद से एक सर्वर बनाओ, उस सर्वर के अंदर एपीआई को इंटीग्रेट करके मतलब आप खुद का कस्टम एमसीपी सर्वर बना सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है कि गिटहब पे ऑलरेडी कुछ रेपोज़ पड़ी हुई हैं, कुछ एमसीपी सर्वर ऑलरेडी बने हुए हैं। हम वो एमसीपी सर्वर्स का जो कोड है, उस रेपो को डाउनलोड करेंगे अपनी लोकल पीसी पे एंड फिर जो भी स्टेप्स बताए गए हैं उस एमसीपी सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए वो फॉलो करेंगे। उससे क्या होगा कि हम एविएशन स्टैक वाला जो सर्वर है वो अपनी लोकल मशीन पे चला सकते हैं। लोकल मशीन पे चलाने का क्या मतलब होता है? लोकल एमसीपी सर्वर मतलब कि आपका जो एआई ऐप है एंड आपका जो सर्वर है, दोनों आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में चल रहे हैं। क्योंकि टेविली एमसीपी सर्वर के टाइम पे क्या किया था? कोड तो हमारे पास था हमारे लैपटॉप में, बट एमसीपी सर्वर हमारे लैपटॉप में नहीं था, वो कहाँ था? रिमोट लोकेशन पे था। अब एविएशन स्टैक का खुद का कोई रिमोट सर्वर नहीं है, तो हम गिटहब से कोड लेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे, फिर जो भी स्टेप्स है वो फॉलो करेंगे उसको लोकली चलाने के लिए। तो आप एक टैब ओपन कर लो और यहाँ पे लिखो एविएशन स्टैक एमसीपी सर्वर गिटहब एंड एंटर करो। तो ना आपको ये जो फर्स्ट गिटहब का लिंक दिख रहा है, ये वाला, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दिया हुआ है, तो आप उस पे क्लिक कर दो ये वाले गिटहब रेपो पे, ये वाली रेपो है एविएशन स्टैक एमसीपी, ओके? तो हम इस रेपो को पहले तो क्लोन करेंगे, फिर क्लोन करके मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ कि इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो आप ना पावर शेल ओपन कर लो। अब आपको क्या करना है, उस फ़ोल्डर में जाना है जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का काम कर रहे हो। हम काम कर रहे हैं ई ड्राइव के अंदर, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है मल्टी एजेंट सिस्टम विद एमसीपी। मैं यहाँ काम कर रही हूँ, तो मुझे ना इस फ़ोल्डर में आना है, कहाँ से? पावर शेल से, ठीक है? पहले तो मैं आ गई ई ड्राइव में, फिर सीडी फ़ोल्डर का नाम, तो ये मेरा प्रोजेक्ट फ़ोल्डर है। अब यहाँ पे मुझे क्लोन करना है गिटहब रेपो को, ये वाली गिटहब रेपो को। तो आप यहाँ पे ये कमांड रन कर दो गिट क्लोन ये एंड एंटर कर दो। आप देखोगे जब ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी आपको एक फ़ोल्डर दिख रहा है यहाँ पे एविएशन स्टैक एमसीपी। कहाँ? जो हमारा प्रोजेक्ट फ़ोल्डर है जिसमें हम काम कर रहे हैं उसमें ये फ़ोल्डर दिख रहा है। अब आप इस फ़ोल्डर को ओपन करो और देखो आपको यहाँ पे डिफरेंट फ़ोल्डर्स दिख रहे हैं एंड कुछ फाइल्स दिख रही हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि हमें क्या स्टेप्स परफॉर्म करने हैं ताकि हम ये एविएशन स्टैक एमसीपी सर्वर को यूज़ कर पाएँ। सबसे पहले तो आप एविएशन स्टैक एमसीपी फ़ोल्डर में एंटर हो जाओ, सीडी एविएशन स्टैक। अभी हम इस फ़ोल्डर में आ गए। अब यहाँ पे हमें ना सबसे पहले यूवी वर्ज़न चेक करना है। मेरे केस में ये इंस्टॉल हो गया, ये वर्ज़न है। आपके केस में अभी इंस्टॉल नहीं हुआ होगा क्योंकि मैंने ये स्टेप ऑलरेडी परफ़ॉर्म कर लिया है, तो इसलिए मेरे पास ये पैकेज है, यूवी पैकेज है। आपके केस में आपके पास नहीं होगा, तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए आप ये कमांड लिखोगे। गाइज़ ये सारी कमांड स्टेप्स मैंने गिटहब रेपो में मेंशन किए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से कॉपी पेस्ट करते जाना आप। तो ये कमांड को एग्ज़ीक्यूट करोगे, एंटर करना, तो आपके पास यूवी इंस्टॉल हो जाएगा। आप ये वाली कमांड रन करना, आपको इस तरह से वर्ज़न दिखेगा उसका, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें ना एविएशन स्टैक एमसीपी ये जो फ़ोल्डर है ना, इस फ़ोल्डर के अंदर .env फ़ाइल बनानी पड़ेगी एंड उस .env फ़ाइल के अंदर हमें एविएशन स्टैक वाली जो एपीआई की है, वो यहाँ पर पेस्ट करनी है। तो आप क्या करो, सिंपल ये वाली जो .env फ़ाइल है जो हमने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, इसके अंदर एविएशन स्टैक की एपीआई की ऑलरेडी पड़ी हुई है। एंड अगर आपको नहीं पता ये मैंने कैसे क्रिएट करी, तो गाइज़ मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि एविएशन स्टैक की एपीआई कैसे क्रिएट करते हैं एंड उसको फिर फाइल में कैसे सेव करना है।
तो वो ऑलरेडी यहाँ पे सेव्ड है, मैंने यहाँ से कॉपी करा, इस फ़ोल्डर में जाके इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है? तो अब मेरे एविएशन स्टैक एमसीपी फ़ोल्डर के अंदर फ़ाइल में एविएशन स्टैक वाली एपीआई की भी पड़ी हुई है। अब हम दोबारा से पावरशेल पे जाएँगे एंड यहाँ पे नेक्स्ट कमांड को रन करेंगे। वो कमांड क्या होगी? यूवी स्पेस सिंक। इतना लिखने से क्या होगा ना, मैं जब इस कमांड को रन करूँगी, ओके मेरे को रन करने दो। देखो सारी चीज़ें इंस्टॉल होने लग गई हैं खुद से। अब जब ये कमांड रन हुई ना, उसके बाद आपको ये फ़ोल्डर दिखेगा एविएशन स्टैक एमसीपी फ़ोल्डर के अंदर। ये वाली रेपो जो हमने अभी क्लोन की उसके अंदर आपको ये फ़ोल्डर दिख रहे हैं। ये अभी क्रिएट हुआ है, पहले नहीं था। जब मैंने ये यूवी सिंक वाली कमांड रन करी ना, उसके बाद ये क्रिएट हुआ है। तो ये पाइथन का सेपरेट एनवायरनमेंट है जिसका नाम है .venv। ये खुद से ही एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। जो डिपेंडेंसीज़ इंस्टॉल करनी थी, वो डिपेंडेंसीज़ भी इंस्टॉल हो गई। आपको और कोई स्टेप नहीं रन करना, दैट्स इट, इतना ही करना है। अब आपने वो सारी चीज़ें इंस्टॉल कर ली हैं जो एविएशन स्टैक एमसीपी सर्वर को रन करने के लिए चाहिए, ठीक है? तो आपका लोकल एमसीपी सर्वर अब रेडी है, आप इसको रन कर सकते हो। अब अगर आप इसको रन करके देखना चाहते हो, तो आप देख सकते हो। आप क्या करो, यहाँ पे पहले मैं ना स्क्रीन क्लियर कर लेती हूँ एंड यहाँ पर ये कमांड पेस्ट कर दो, यूवी रन हाइफन एविएशन स्टैक एमसीपी एमसीपी रन। ये कमांड लिखने से क्या होगा, ये जो एमसीपी सर्वर है वो रन हो रहा है। अब मेरी लोकल मशीन पे एमसीपी सर्वर चल रहा है। यहाँ पे आपको कोई आउटपुट नहीं दिख रही ना, है ना? पर फाइल रन हो रही है बट कोई आउटपुट नहीं दिख रही। इसका क्या मतलब है, सर्वर चल गया है। अब जब एमसीपी क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट भेजेगा तो ये एमसीपी सर्वर उसका रिप्लाई करेगा, उसका रिस्पॉन्स देगा। तो इस तरह से आप एमसीपी सर्वर बनाते हो, लोकल एमसीपी सर्वर। तो हमारा लोकल एमसीपी सर्वर बन गया। अब लोकल एमसीपी सर्वर बन तो गया, अब हमें इसको यूज़ करना है कहाँ? अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब हम दोबारा से वीएस कोड पे जाते हैं एंड एमसीपी क्लाइंट वाली ये जो फाइल है ना, यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक एमसीपी सर्वर बनाया हुआ है। यहीं पर अब हम सेकंड एमसीपी सर्वर बनाएँगे। अपने मेन कोड में इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले हम क्या करते हैं, एक सेपरेट फाइल बनाते हैं। वहाँ पे एविएशन स्टैक एमसीपी सर्वर के बारे में थोड़ा-सा देखते हैं प्रैक्टिकली, फिर हम कोड को इंटीग्रेट करेंगे अपनी इस फाइल में। तो आप क्या करो, एक सेपरेट फाइल बना लो यहाँ पर एंड मैं उसको नाम दे रही हूँ टेस्टिंग एविएशन स्टैक एमसीपी डॉट पीवाई, ठीक है? तो ये कुछ मॉड्यूल हैं, इनके बारे में अब आपको पता है तो मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ। सिंपल एमसीपी क्लाइंट हम बनाएँगे। एमसीपी क्लाइंट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमने लोकल एमसीपी सर्वर को टेस्ट करना है, तो आपकी ऐप के अंदर एमसीपी क्लाइंट होगा तभी आप टेस्ट कर पाओगे। तो इसलिए मैंने ये वाला मॉड्यूल इंपोर्ट किया। फिर मैं एविएशन स्टैक वाली एपीआई की यहाँ पे ले रही हूँ। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्लाइंट बनाएँगे एमसीपी क्लाइंट एंड उसको जो हमारा लोकल एमसीपी सर्वर है एविएशन स्टैक वाला, उसके साथ कॉन्फ़िगर करते हैं। तो देखो आपको ये कोड लिखना है। क्लाइंट वेरिएबल में मैंने ये वाला जो क्लास है वो यूज़ कर रही हूँ क्लाइंट बनाने के लिए, एमसीपी क्लाइंट बनाने के लिए। ये मेरे सर्वर का नाम है, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो। इस बार देखो ट्रांसपोर्ट क्या है, एसटीडीआईओ स्टैंडर्ड आईओ। क्यों यूज़ किया स्टैंडर्ड आईओ? क्योंकि अब हम लोकल एमसीपी सर्वर के साथ काम कर रहे हैं। जब आपका एआई ऐप एंड जो आपका सर्वर है, वो सेम मशीन पे होते हैं, लोकल मशीन पे होते हैं, तब आप कौन-सा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म यूज़ करते हो? स्टैंडर्ड आईओ। तो इसलिए हमने ये लिख दिया। फिर यहाँ पे ना आप पाथ दोगे किस चीज़ का? आपकी वो पाइथन फ़ाइल का जो अभी सेपरेट एक एनवायरनमेंट बना ना, मैंने आपको दिखाया था एक सेपरेट फ़ोल्डर बना है, जिसका नाम है .venv और मैंने बोला था कि ये सेपरेट पाइथन एनवायरनमेंट है जो खुद से बना है जब मैंने यूवी सिंक कमांड रन करी थी। अब मुझे उसका पाथ देना है। तो आप यहाँ से इस जगह पे क्या लिखोगे? जो हमारा एग्ज़ैक्ट पाथ है। तो हमारा एग्ज़ैक्ट पाथ क्या है? हमारा फ़ोल्डर कौन-सा है? ये देखो, ई ड्राइव के अंदर ये वाला जो फ़ोल्डर है, हमें ये लिखना है वहाँ पे। ई ड्राइव में हमारा फ़ोल्डर आ गया, उसके अंदर एविएशन स्टैक एमसीपी फ़ोल्डर है, उसमें स्क्रिप्ट्स फ़ाइल है, उसके अंदर python.exe फ़ाइल है। ये मैं आपको दिखाती भी हूँ। हम दोबारा से यहाँ आ जाते हैं। देखो एविएशन स्टैक एमसीपी फ़ोल्डर, इसके अंदर फ़ोल्डर, ये जो हमारा एनवायरनमेंट बना है, इसके अंदर स्क्रिप्ट्स फ़ोल्डर, यहाँ पे आपको पाइथन डॉट फ़ाइल भी दिख रही है। तो हम ये वाली पाइथन रन कर रहे हैं, ठीक है? ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, जब हम इसको रन करेंगे एमसीपी सर्वर को, ये वाली पाइथन यूज़ करके हम ये वाली पाइथन डॉट एक्से फाइल यूज़ करके हम एविएशन स्टैक एमसीपी सर्वर को
रन करना चाहते हैं, ठीक है? तो ये क्या है, इतनी चीज़ क्या है, ये रन करने के लिए है सर्वर को। एंड उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसको उसकी एपीआई की प्रोवाइड कर रहे हो। इतना लिखने से क्या हुआ, आपका एमसीपी क्लाइंट एविएशन स्टैक एमसीपी सर्वर के साथ अब कम्युनिकेट कर सकता है। अब हम चेक करते हैं कि ये जो एविएशन स्टैक एमसीपी सर्वर हमने लोकल मशीन पे इंस्टॉल करा, इसके अंदर कौन-कौन से टूल्स हैं। तो उसके लिए आप ये मेन फंक्शन रन कर दो। गाइज़ ये फंक्शन मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। देखो मेन फंक्शन बनाया, एसिंक लगाया, गेट टूल से क्या होता है, क्लाइंट को वो सारे टूल्स मिल जाएँगे जो एमसीपी सर्वर के पास हैं एंड फिर वो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इसको सेव करते हैं एंड इसको रन करते हैं। फाइल का क्या नाम है, टेस्टिंग एविएशन स्टैक। तो लिखो पाइथन टेस्टिंग एविएशन स्टैक एमसीपी सर्वर डॉट py एंड एंटर। सी दीज आर द different tools provided by Aviation Stack MCP server 3, right? So that means our MCP server is ready. We have installed this local MCP server successfully on our machine. So these are the different tools provided by Aviation Stack MCP server, which we installed locally, right? So now we have two MCP servers. Now we will integrate this code in our MCP client file. Open mcp client.py file. We already have a client. We need only one mcp client. Single mcp client can work with multiple server. तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मल्टी सर्वर एमसीपी क्लाइंट। तो मल्टी सर्वर मतलब ये मल्टीपल सर्वर्स के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक एमसीपी सर्वर का तो कोड लिखा हुआ है ये वाला, इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा के दूसरे एमसीपी सर्वर का भी कोड लिख देंगे। तो यहाँ पर इसके बाद आप कॉमा लगाओ, एंटर करो और यहाँ पर दूसरे एमसीपी सर्वर का भी कोड पेस्ट कर दो। देखो अब फर्स्ट एमसीपी सर्वर ये है, सेकंड एमसीपी सर्वर कौन सा है, एविएशन स्टैक वाला है। एंड यहाँ पर अब हमें, जैसे हमने तेवली एपीआई की को रीड कर रहे हैं, वैसे ही हमें एविएशन स्टैक वाली एपीआई की जो है, इसको यहाँ से कॉपी कर लो जहाँ पे हमने टेस्ट किया था एंड इसको एमसीपी क्लाइंट में यहाँ पे पेस्ट कर दो, सेव कर दो। तो अब हमने दोनों एमसीपी सर्वर्स प्रोवाइड कर दिए हैं एमसीपी क्लाइंट को। अब हम क्या चाहते हैं, दोनों एमसीपी सर्वर यहाँ प्रोवाइड करने के बाद ना, अब हम दोबारा से टूल्स डिस्कवरी करते हैं। मतलब एमसीपी क्लाइंट दोबारा से गेट टूल्स को रन करेगा एंड इस बार इसको दोनों एमसीपी सर्वर्स के टूल्स दिखने चाहिए। तो मैं बाकी कोड को कमेंट कर देती हूँ। ये वाला जो कोड हमने पहले का किया हुआ है ना एमसीपी में, मैं इस सारे कोड को थोड़ी देर के लिए कमेंट करती हूँ, ठीक है? इस कोड को हमने कमेंट कर दिया एंड ये जो टूल डिस्कवरी वाला कोड था, इसको हम अनकमेंट करते हैं, सेव करो एंड एमसीपी क्लाइंट फाइल को रन करो। तो रन करो पाइथन एमसीपी क्लाइंट डॉट py। अब आपको ना तेवली एमसीपी सर्वर एंड जो दूसरा वाला एमसीपी सर्वर है वो सारे टूल्स दिखने चाहिए। देखो पहले हमें ये वाले जो टूल्स हैं ये किसके हैं, फर्स्ट एमसीपी सर्वर जो कि है रिमोट एमसीपी सर्वर, उसके टूल्स हैं। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक के जो टूल्स हैं वो सेकंड एमसीपी सर्वर के हैं, जो कि है लोकल एमसीपी सर्वर, जिसको हमने खुद से सेटअप किया है अभी अपने पीसी पे। तो दोनों के टूल्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो अब हम दोबारा से इस कोड को जैसे था वैसे कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, पहले हमने क्या किया था, जब हम तेवली एमसीपी सर्वर पे काम कर रहे थे तो हमने एक इनिशियलाइज एमसीपी फंक्शन बनाया था, है ना? फिर एक हमने एमसीपी सर्च फंक्शन बनाया था। जैसे हमने ये एमसीपी सर्च फंक्शन बनाया है ना, वैसे ही अब हम एक सेपरेट फंक्शन बनाएँगे एविएशन स्टैक एमसीपी सर्वर के लिए। वो फंक्शन कौन यूज़ करेगा? फ्लाइट एजेंट यूज़ करेगा। तो वो कोड लिखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इनिशियलाइज़ एमसीपी फंक्शन है ना, इसमें मॉडिफ़िकेशन करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि अभी तो ये फंक्शन सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने किसके लिए लिखा था? इसमें सिर्फ़ क्या काम हो रहा है, तेवली एमसीपी सर्वर वाले जो टूल्स हैं ना, उनके लिए ये मैंने लिखा था। अब मेरे को जैसे कि तेवली सर्च फंक्शन लिखा हुआ है, ऐसे ही जो एविएशन स्टैक वाले टूल्स होंगे, एमसीपी सर्वर के टूल्स होंगे, वो भी यूज़ करने हैं। तो हमें ये कोड तो रहेगा, इसके साथ-साथ इसमें थोड़ी-सी मॉडिफ़िकेशंस होंगी। तो मैं अपडेटेड फंक्शन यहाँ पेस्ट करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या-क्या न्यू लाइन ऐड करी है इस फंक्शन में। तो मैं
इस वाले कोड को कमेंट कर देती हूँ एंड मैं इसकी जगह पे अपडेटेड वाला जो फंक्शन है ना वो पेस्ट कर रही हूँ। तो देखो पहले सिर्फ सर्च टूल था, अब यहाँ पे मैंने एविएशन टूल नाम की एक डिक्शनरी बना दी जिसमें एविएशन टूल्स रखूंगी। फंक्शन का नाम इनिशियलाइज एमसीपी है। पहले सिर्फ ये वाला वेरिएबल था ग्लोबल वेरिएबल, अब हमने एक और ग्लोबल वेरिएबल ले लिया एविएशन टूल्स के लिए, एविएशन स्टैक एमसीपी सर्वर वाले टूल्स के लिए। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, सारे टूल्स जो हैं एमसीपी क्लाइंट दोनों एमसीपी सर्वर्स को बोल रहा है व्हाट ऑल टूल्स डू यू हैव। फिर एमसीपी क्लाइंट के पास ये वाली जो लिस्ट है किसके कारण मिल रही है, ये लिस्ट मिल रही है इस लाइन के कारण। फिर वो टूल्स स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद ये कोड हमने पहले का लिखा हुआ था, हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है, उस वेरिएबल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, टेविली सर्च टूल जो कि टेविली एमसीपी सर्वर का है उसको स्टोर करा रहे हैं। सेम उसी तरह से एविएशन टूल्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एविएशन वाले टूल्स जो हैं वो स्टोर करवाएंगे। उसके बाद जैसे ये फंक्शन बनाया हुआ है वैसे ही एविएशन स्टैक एमसीपी सर्वर के लिए भी फंक्शन बना लेते हैं। तो देखो मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम है एविएशन एमसीपी कॉल एंड टूल्स की लिस्ट आई, टूल नेम मिल जाएगा, वो टूल को हम कॉल करेंगे, टूल डॉट ए इनवॉक से क्या होता है, टूल कॉल होता है, ठीक है ना, इतना काम। फिर मैंने एक स्पेसिफिक फंक्शन बनाया गेट एयरपोर्ट्स के नाम का, वहां पर मैं सबसे पहले इनिशियलाइज एमसीपी फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। गाइज याद है मैंने ये फंक्शन क्यों बनाया था, मैंने आपको बताया था अगर हम ये फंक्शन नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा, जितनी बार यूजर रिक्वेस्ट करेगा, कोई क्वेश्चन पूछेगा, उतनी बार क्लाइंट एमसीपी सर्वर को पूछेगा आपके पास कौन से टूल्स हैं, उतनी बार एमसीपी सर्वर रिप्लाई करेंगे, तो ये बड़ा बार बार सेम ही काम होगा, तो इसलिए वो काम हमने इनिशियलाइज एमसीपी फंक्शन में रखा हुआ है। तो गेट एयरपोर्ट एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन में हम कौन सा टूल यूज कर रहे हैं, लिस्ट एयरपोर्ट्स। आप देखोगे अगर यहाँ पर जब हमें आउटपुट मिली थी तो यहाँ पे हमें लिस्ट एयरलाइंस का मिल रहा है ना, लिस्ट एयरपोर्ट्स, लिस्ट एयरलाइंस, लिस्ट रूट्स, लिस्ट टैक्सेस, ये सब मिल रहा है। तो ये वाला जो टूल है वो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ एंड फिर उस टूल को इन्वोक कर रहे हैं, हम कॉल कर रहे हैं और आउटपुट आ जाएगी, इससे हमें एयरपोर्ट्स मिल जाएंगे। सेम इसी तरह से मैंने एक फंक्शन बनाया गेट एयरलाइन का, यहाँ पर मैं कौन सा टूल यूज कर रही हूँ, लिस्ट एयरलाइंस, एंड फिर उस टूल को इन्वोक करेंगे एंड रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास 3 फंक्शंस हैं, गेट एयरलाइंस, गेट एयरपोर्ट्स एंड एक एविएशन एमसीपी कॉल। तो ये 3 फंक्शंस किसके लिए हैं, जो मैंने लोकल एमसीपी सर्वर बनाया है मैंने उसके लिए बनाए हुए हैं। अब हमने यहाँ पर जो काम करना था कर लिया, इस फाइल को सेव कर दो। अब हम अपनी मेन फाइल में यहाँ पर ये वाली जो लाइन है इसको कमेंट करेंगे। क्यों कमेंट करेंगे, क्योंकि अब हम एपीआई नहीं यूज करना चाहते। पहले हम एपीआई यूज कर रहे थे फ्लाइट डेटा के लिए, अब हम एपीआई नहीं यूज करना चाहते। इसके बजाय हम क्या करना चाहते हैं, जो मेरी एमसीपी क्लाइंट फाइल है उसमें से वो फंक्शंस यूज करेंगे जिसके थ्रू हम ये जो एविएशन स्टैक एमसीपी सर्वर है वो यूज कर पाए, ठीक है ना, जैसे मैंने ये किया हुआ है इसी तरह से। तो हम क्या करते हैं ना, इस लाइन को भी कमेंट कर दो, हम सारे के सारे फंक्शंस को एक ही जगह पे इंपोर्ट कर लेते हैं इस तरह से, देख रहे हो। एमसीपी क्लाइंट से मैं तेविली एमसीपी सर्च, ये वाला जो मैं पहले इंडिविजुअली इंपोर्ट कर रही थी वो, गेट एयरपोर्ट्स, गेट एयरलाइंस एंड एविएशन एमसीपी कॉल, ये सारे फंक्शंस को मैंने इंपोर्ट कर लिया। ये सारे फंक्शंस हमें कहाँ से मिल रही है, एमसीपी क्लाइंट डॉट पी फाइल, ये देख रहे हो ना, एविएशन एमसीपी कॉल, गेट एयरपोर्ट्स एंड गेट एयरलाइंस, ये सारे फंक्शंस मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिए। एंड अब टूल्स जो फ़ोल्डर है, अब हमें वो फ़ोल्डर नहीं चाहिए, आप इस फ़ोल्डर को डिलीट कर सकते हो। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी जगह पे हमने एमसीपी क्लाइंट बना लिया जो 2 एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्टेड है एंड दोनों एमसीपी सर्वर्स आगे एपीआईज़ के साथ काम कर रहे हैं, हम नहीं काम कर रहे एपीआईज़ के साथ डायरेक्टली। तो ये काम हो गया। अब आप स्क्रॉल करो एंड आप आओगे फ्लाइट एजेंट पे, क्योंकि फ्लाइट एजेंट में हमने अब चेंजेस करने हैं ना। पहले हम ये लाइन लिख रहे थे, सर्च फ्लाइट एक फंक्शन था वो यूज कर रहे थे, एपीआई का फंक्शन था ये, एविएशन स्टैक एपीआई को यूज कर रहा था। अब आप इस लाइन को तो कर दो कमेंट एंड अब हम इसकी जगह पे लिखेंगे वो कोड जो हम एमसीपी सर्वर के साथ यूज कर पाए फ्लाइट एजेंट को। हम क्या करते हैं ना, इस फंक्शन को नहीं चेंज करते,
ये मैं यहाँ पे रहने देती हूँ आपकी रेफरेंस के लिए, आप इसको कमेंट कर दो। मैं इसी के नीचे यहाँ पर फ्लाइट एजेंट वाला कोड लिख देती हूँ जो न्यू वाला है, ठीक है? यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने कोड। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैंने क्या किया। देखो ये फ्लाइट एजेंट है, इस फ्लाइट एजेंट की इनपुट क्या बनेगी? जो हमारी ट्रैवल स्टेट है, हमने बनाई है ना स्टेट, स्टेट से इसको इनपुट मिलेगी। जो भी यूज़र क्वेरी टाइप करेगा, वो स्टेट में इस की में स्टोर्ड है, वहाँ से हम ले रहे हैं, क्वेरी वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। फिर एयरपोर्ट्स वेरिएबल के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे देखो मेरे को एयरपोर्ट्स पता करने हैं। तो मैंने रन किया, यहाँ पे मैं कॉल क्या कर रही हूँ, एविएशन एमसीपी कॉल। रिमेंबर ये एमसीपी क्लाइंट में हमने फंक्शन बनाया हुआ है, एविएशन एमसीपी कॉल है ना, वो वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। वो फंक्शन कॉल हुआ, उसमें से लिस्ट एयरपोर्ट टूल को मैं यूज़ करना चाहती हूँ। इसी तरह से एक एयरलाइन वेरिएबल लिया, वहाँ पर फिर से मैं एविएशन एमसीपी कॉल फंक्शन को यूज़ कर रही हूँ एंड मैं लिस्ट एयरलाइन वाला टूल यूज़ करना चाहती हूँ उस एमसीपी सर्वर का। फिर मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे रही हूँ। अच्छा गाइज़, यहाँ पे ना मैंने एक और चीज़ लिखी हुई है, फ्लाइट एजेंट प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट हम अलग से लिखेंगे, वो प्रॉम्प्ट को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है? तो हम लिख लेते हैं ये। तो ये वाली जो प्रॉम्प्ट है ना, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस फ्लाइट एजेंट के ऊपर। प्रॉम्प्ट का क्या बेनिफिट होता है? प्रॉम्प्ट से हम बताते हैं अपने एलएलएम को कि किस तरह से काम करना है ना? उसका रोल डिफाइन कर रहे हैं। यू आर अ ट्रैवल फ्लाइट एक्सपर्ट, यूज़र की क्वेरी यहाँ से लेना, एयरपोर्ट डेटा यहाँ से ले लेना, एयरपोर्ट एयरलाइन डेटा यहाँ से लेना एंड क्या जनरेट करना, डिपार्चर एयरपोर्ट, अराइवल एयरपोर्ट, एयरलाइन सर्विंग दिस रूट, ये सारी मतलब इंफॉर्मेशन जो है, ये सारी चीज़ों को इसके अकॉर्डिंगली काम करना। तो हमने जो फ्लाइट एजेंट बनाया, उसमें हमारे पास एयरपोर्ट वेरिएबल भी है, एयरलाइन वेरिएबल भी है, ये डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को यूज़ कर रहे हैं एमसीपी सर्वर के। फिर फ्लाइट एजेंट प्रॉम्प्ट हमने अभी बनाई जो मैंने आपको दिखाया, फिर यूज़र की क्वेरी इसको पास कर दी एंड हमारे को ये जो प्रॉम्प्ट बन गई है एक तरह से, ये प्रॉम्प्ट अब हम देंगे एलएलएम को। अब एलएलएम डॉट इन्वोक मतलब एलएलएम के पास ये वाली प्रॉम्प्ट जाएगी एंड फिर एलएलएम उसके ऊपर, ये देखो ये प्रॉम्प्ट जारी है ना, ये वाली प्रॉम्प्ट एलएलएम के पास गई, फिर एलएलएम ने उसके ऊपर रिस्पॉन्स जनरेट किया एंड फ्लाइट डेटा में स्टोर कर दिया। फिर हम फ्लाइट रिजल्ट्स, ये फ्लाइट रिजल्ट्स क्या है? आपको याद होगा जो ऊपर हमने यहाँ पर ट्रेवल स्टेट बनाई हुई है ना, शेयर्ड मेमोरी, इसमें देखो फ्लाइट रिजल्ट्स है ना। फिर जो फ्लाइट एजेंट ने काम किया, फ्लाइट एजेंट स्टेट में जाके इस वाले की में अपनी आउटपुट स्टोर कर रहा है, क्योंकि ये शेयर्ड मेमोरी है, हर एजेंट यहीं से इनपुट लेगा और यहीं पे आउटपुट स्टोर करेगा, ठीक है ना? जैसे फ्लाइट एजेंट हमेशा अपना काम करके यहाँ पे आउटपुट स्टोर करेगा, होटल एजेंट अपनी आउटपुट यहाँ स्टोर करेगा, यूज़र की जो इनपुट होगी, जो यूज़र क्वेश्चन करेगा, हमेशा इसमें स्टोर्ड होगा। मैसेजेस क्या है? सारे मैसेजेस, चाहे वो यूज़र का मैसेज है, चाहे एलएलएम का मैसेज है, चाहे सिस्टम प्रॉम्प्ट है, सारे मैसेजेस यहाँ पे ऐड होते जाएँगे। पुराने मैसेजेस भी रहेंगे, नए मैसेजेस भी ऐड होते रहेंगे। तो ये काम हो रहा है यहाँ पे। तो हमारा फ्लाइट एजेंट भी रेडी हो गया, ठीक है? अब हमने क्या-क्या काम कर लिया? फ्लाइट एजेंट भी एमसीपी सर्वर यूज़ कर रहे हैं, वो लोकल एमसीपी सर्वर यूज़ कर रहा है, ठीक है? एंड होटल एजेंट भी एमसीपी सर्वर यूज़ कर रहा है, वो रिमोट एमसीपी सर्वर यूज़ कर रहा है। एंड अब मैं एक और एजेंट बनाऊँगी, ये एजेंट क्या करेगा? हम कस्टम एजेंट बनाएँगे अब। ये कस्टम एजेंट का काम क्या होता है? कस्टम एजेंट मतलब कि आप खुद का एमसीपी सर्वर बनाना चाहते हो, मतलब कोई भी सर्वर बना नहीं हुआ, आप शुरू से लेके सारा स्क्रैच से काम खुद ही करोगे। अब मैं आपको वो बताऊँगी। तो हम करते क्या है ना, हम अपनी एआई ऐप के अंदर एक और एजेंट बनाते हैं। उस एजेंट को नाम दे देते हैं वेदर एजेंट। अब वो वेदर एजेंट का फ़ायदा क्या होगा हमारी ट्रैवल ऐप के अंदर, जहाँ के लिए भी यूज़र ट्रैवल प्लान कर रहा है, अपना ट्रिप प्लान कर रहा है, वहाँ का वेदर देखना है, वेदर फ़ोरकास्टिंग के लिए, वो वेदर एमसीपी सर्वर यूज़ हो जाएगा। वो उस लोकेशन का वेदर फाइंड आउट करेगा, लाइव वेदर, एंड उसकी जो डिटेल्स होंगी, वो यूज़र को दिखाएगा। और ये हम करेंगे सारा कस्टम एमसीपी सर्वर बना के। होगा क्या, यहाँ पर ना, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे लिखो ओपन वेदर मैप। एक ये जो वेबसाइट है ना, ओपन वेदर एपीआई, इस एपीआई को यूज करके आप वेदर की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। पर ये क्या है? एपीआई है। हम एपीआई नहीं यूज करना चाहते। आज हम एक एमसीपी सर्वर बनाएंगे, अपना खुद का एमसीपी सर्वर बनाएंगे। वो एमसीपी सर्वर में ना हम ये वाली एपीआई यूज करेंगे। कौन सी एपीआई? ओपन वेदर एपीआई, ठीक है?
हम अपने एमसीपी सर्वर में ये वाली एपीआई यूज़ करेंगे एंड फिर जब भी यूज़र क्वेश्चन करेगा वेदर के रिलेटेड, हमारा एमसीपी सर्वर इस वाली वेदर एपीआई के साथ कनेक्ट होगा, आउटपुट लेगा और हमें दोबारा देगा। ठीक है, ये काम करना है। तो पहली चीज़ तो क्या है, अगर आपको ये वाली एपीआई यूज़ करनी है तो आपको एपीआई की क्रिएट करनी पड़ेगी। फ्री होती है, कोई पेड अकाउंट नहीं है। सिंपल आप openweathermap.org ओपन करो। अगर साइन अप किया हुआ है ऑलरेडी तो लॉगिन कर लेना, नहीं तो पहले साइन अप करो। साइन अप करने के बाद लॉगिन करना, लॉगिन करने के बाद ये आपको दिख रहा है गेट एपीआई की, इस पे क्लिक करना, आपको एपीआई की मिल जाएगी। वो एपीआई की आप अपनी .env फाइल में रखोगे जहाँ पे हमने बाकी एपीआई कीज़ रखी है ना, ऐसे। इस तरह से आप इस एपीआई की को वहाँ पे स्टोर कर देना। पहला स्टेप ये है, ओके? इतना काम कर लो। अब जब ये काम हो गया, उसके बाद आप वीएस कोड पे दोबारा आ जाओ एंड यहाँ पर अब हम एमसीपी सर्वर बनाने लगे हैं। फिर दोबारा आएँगे अपने कोड पे, बाद में इंटीग्रेट करेंगे ना, पहले आपको एमसीपी सर्वर बनाना पड़ेगा, उसी के बाद उस एमसीपी सर्वर को आप अपने एआई ऐप के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। तो आप अपने फ़ोल्डर में आ जाओ, मल्टी एजेंट सिस्टम विद एमसीपी। इसके सामने ये जो आइकन है न्यू फाइल वाला, इस पे क्लिक करो एंड यहाँ पे नाम दे दो कस्टम वेदर एमसीपी सर्वर डॉट पीवाई। इसमें अब हम एमसीपी सर्वर अपना बनाएंगे। ओके, पहले तो हम ये मॉड्यूल्स इंपोर्ट कर रहे हैं और अगर आपके पास एमसीपी मॉड्यूल एंड रिक्वेस्ट मॉड्यूल नहीं इंस्टॉल है तो आप ये लाइन लिख के इंस्टॉल कर लेना। अब देखो, ये फास्ट एमसीपी जो है ना, इस फ्रेमवर्क की हेल्प से आप एमसीपी सर्वर बना सकते हो। एंड ये जो फास्ट एमसीपी फ्रेमवर्क है, ये किसका पार्ट है? एमसीपी एसडीके का। इसीलिए हम mcp.server.fastmcp import fastmcp ऐसे लिख रहे हैं। मतलब एमसीपी एसडीके के अंदर फास्ट एमसीपी एक फ्रेमवर्क है, उसमें से हम ये फास्ट एमसीपी क्लास यूज़ करके अपना खुद का एमसीपी सर्वर क्रिएट करेंगे। रिक्वेस्ट मॉड्यूल हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम क्या करने वाले हैं आज, मैंने क्या बताया है कि जो वेदर एपीआई है, ये वाली ओपन वेदर एपीआई है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताई, ओपन वेदर मैप एपीआई, इस एपीआई के साथ कनेक्ट करना है हमने, है ना, एमसीपी सर्वर को। तो वो एचटीटीपी के थ्रू होगा, तो उसके लिए आपको रिक्वेस्ट मॉड्यूल चाहिए होता है, तो इसलिए हमने रिक्वेस्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। एंड ओएस मॉड्यूल मैंने आपको बताया हुआ है कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को रीड करने के लिए चाहिए। ये आपको पता है कि env फाइल में से एपीआई कीज़ को रीड करने के लिए चाहिए। तो इतना कोड हमने कर लिया, ये सारे मॉड्यूल्स इंपोर्ट हो गए। अब हम क्रिएट करते हैं एमसीपी सर्वर। तो आप सिंपल इतनी लाइन लिख के एमसीपी सर्वर क्रिएट कर सकते हो। मैंने एक वेरिएबल लिया एमसीपी, उसमें ये फास्ट एमसीपी यूज़ किया क्योंकि इसके थ्रू ही आप एमसीपी सर्वर बना सकते हो एंड उस सर्वर का नाम रख दिया वेदर एमसीपी सर्वर। तो वेदर एमसीपी सर्वर क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या है? इस सर्वर के अंदर टूल्स रखना। टूल्स होते हैं ना, टूल्स मतलब अलग-अलग काम। तो जैसे हमारे पास टेवली एमसीपी सर्वर था, उसमें ये वाले टूल्स थे। हर टूल का एक काम होता है। एंड एविएशन स्टैक एमसीपी सर्वर में ये वाले टूल्स थे। इनका हर का एक-एक काम होता है। ऐसे ही टूल्स हमें भी अपने एमसीपी सर्वर में बनाने पड़ेंगे अगर हम एपीआई को यूज़ करना चाहते हैं। जो भी फंक्शनैलिटी हो रही है, जो भी काम वो एपीआई करके दे रही है, वो सारे काम ना हम फंक्शंस के अंदर, टूल्स के अंदर लिखते हैं। तो अब हम यहाँ पे 2 टूल्स बनाएँगे। एक टूल बनाएँगे गेट करंट वेदर, जो करंट वेदर के बारे में बताएगा हमें। एक टूल हम बनाएँगे वेदर फोरकास्टिंग का, जो हमें आने वाले वेदर के बारे में बताएगा। ठीक है? तो पहला टूल बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, ओपन वेदर वाली जो एपीआई की है ना, उसको रीड कर रहे हैं। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया। देखो, फंक्शन ऐसे ही बनता है ना, फंक्शन का नाम है गेट करंट वेदर, क्योंकि मैंने बताया पहला फंक्शन हम कौन सा बना रहे हैं, गेट करंट वेदर, जिससे करंट वेदर का पता चलेगा। इस फंक्शन की इनपुट क्या होगी? सिटी। मतलब जैसे यूजर कहीं पे भी जा रहा है, टोक्यो जा रहा है, तो वो उस सिटी का वेदर जानना चाहेगा, है ना? तो यूजर की क्वेरी में से सिटी फेच होगी और वो सिटी यहाँ पर इनपुट बनेगी एंड वो इनपुट के ऊपर ये करंट वेदर फंक्शन जो है वो काम करेगा। एंड इस फंक्शन के ऊपर ना ये एक डेकोरेटर है। ये डेकोरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी लाइन से आपका जो एमसीपी सर्वर होता है ना, ये फास्ट एमसीपी होता है, आई मीन ये जो फास्ट एमसीपी होता है, फास्ट एमसीपी को इसी लाइन से पता चलता है कि ये जो फंक्शन है इसको एमसीपी सर्वर के टूल की तरह यूज़ करना है। जैसे ये वाले टूल्स है ना, इसकी तरह यूज़ करना है। तो ये एक डेकोरेटर है @mcp.tool। कभी भी आप किसी फंक्शन के ऊपर ऐसे लिख दोगे
तो वो जो फंक्शन है एमसीपी सर्वर के टूल की तरह काम करेगा। तो अब हमारे पास एक टूल बन जाएगा जिसका नाम होगा गेट करंट वेदर। जैसे यहाँ पे टूल का नाम है फ्लाइट विद एयरलाइन, या ये नाम है या ये नाम है। अब हम इस फंक्शन में कर क्या रहे हैं वो देखें। तो इस फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया, रिक्वेस्ट मॉड्यूल को यूज़ करके। रिक्वेस्ट मॉड्यूल मतलब एचटीटीपी को यूज़ करके जो यूज़र की रिक्वेस्ट जाएगी एपीआई के पास, वेदर एपीआई के पास, फिर वेदर एपीआई का रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है ना? वो काम हो रहा है। तो ये जो वेदर एपीआई है, उसका यूआरएल लिख दिया। ये पैरामीटर्स दे देंगे यहाँ पर। यहाँ पे हम एपीआई की दे रहे हैं जो आपने बनाई है, ठीक है? उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको जेसन में कन्वर्ट करा जा रहा है। फिर स्पेसिफिकली इस तरह से जो डिटेल है वो ली जा रही है, सिटी का नाम, टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कंडीशन, विंड स्पीड, ये सारी डिटेल्स हमें मिल जाएंगी। जो भी यूज़र ने क्वेश्चन पूछा है जिस भी सिटी का, उसके लिए मतलब अगर दिल्ली सिटी है तो सिटी दिल्ली, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इतनी है, कंडीशन ये है, विंड स्पीड ये है, ऐसे आ जाएगा। सिर्फ इतना देखो, सिंपल है। सिर्फ हमने एपीआई का लिंक दिया एंड रिटर्न क्या कर रहा है वो फंक्शन, ये रिटर्न कर रहा है। तो हमारा एक टूल बन गया। इसी तरह से अब हम वेदर फोरकास्ट वाला टूल बना लेते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ इसके नीचे, देखो सिंपल, ये टूल का नाम है, फंक्शन बना रही हूँ, फंक्शन का नाम है गेट फोरकास्ट। इसके टॉप पे मैंने एमसीपी डॉट टूल लिख दिया, @mcp डॉट टूल। तो ये डेकोरेटर है। इसके बेसिस पे क्या हुआ, ये वाला जो फंक्शन है, इस फंक्शन को फास्ट एमसीपी एज अ एमसीपी टूल यूज करेगा। अब फिर से हम एपीआई के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। सिटी जाएगी इसके पास पैरामीटर में, हमारी एपीआई की जाएगी। ये पैरामीटर्स हम इसको पास कर रहे हैं, सिटी, ओपन वेदर की जो एपीआई की है हमारी वो, एंड फिर रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। फिर वो जो रिस्पॉन्स है वो इस तरह से हम अपेंड कर रहे हैं, एंड फिर ये सिटी एंड उसका फोरकास्ट आउटपुट जो है हमें स्क्रीन पे मिल जाएगी। तो 2 फंक्शंस बन गए, 2 टूल्स बन गए। मतलब जो हमने कस्टम एमसीपी सर्वर बनाया उसमें कितने टूल्स हैं? 2 टूल्स। पहले टूल का नाम है गेट फोरकास्ट, दूसरे टूल का नाम है गेट करंट वेदर। सेव कर दो। अब हमारा एमसीपी सर्वर बन गया। अब हम इसको टेस्ट कर लें। अपने कोड में इम्प्लीमेंट करने से पहले हम इसको एक सेपरेट फाइल में टेस्ट कर लेते हैं। तो आप क्या करो, एक न्यू फाइल बना लो यहाँ पर। उस फाइल को नाम दे दो टेस्टिंग वेदर एमसीपी सर्वर डॉट पी वाई। तो यहाँ पर ना हम ये कोड पेस्ट कर लेते हैं। देखो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। हमने मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करा, ओपन वेदर वाली एपीआई की को इस वेरिएबल में रखा, एमसीपी क्लाइंट बनाया, उस एमसीपी क्लाइंट को वेदर एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट किया। ये मेरे एमसीपी सर्वर का नाम है। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ट्रांसपोर्ट स्टैंडर्ड आईओ है, क्योंकि जो हमने कस्टम एमसीपी सर्वर बनाया वो कहाँ बनाया, अपनी लोकल मशीन पे बनाया। तो इसका मतलब जो कम्युनिकेशन होगी एमसीपी क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में वो स्टैंडर्ड आईओ के थ्रू होगी। एंड फिर यहाँ पे आप पाइथन का वो लिंक दोगे जिस पाइथन के थ्रू आप ये एमसीपी सर्वर रन करना चाहते हो। तो मैंने लैंग्राफ env3 हमारा जो मेन पाइथन एनवायरनमेंट है, ये वाला जो हम इस कोड के लिए यूज़ कर रहे हैं, मैं इसी पाइथन के थ्रू रन करना चाहती हूँ। फिर मैंने अपनी वेदर एमसीपी सर्वर वाली फाइल का नाम दे दिया। ये मेरे सर्वर का नाम है। मुझे यहाँ पे एमसीपी क्लाइंट को बताना पड़ेगा ना कि कहाँ पे पड़ा है एमसीपी सर्वर, कौन से एमसीपी सर्वर की बात कर रहे हैं। तो ये वाला हमारा एमसीपी सर्वर है, वेदर एमसीपी सर्वर, यही बनाया ना मैंने। यहाँ पे देखो क्या नाम है हमारे एमसीपी सर्वर का, क्या नाम है, कस्टम वेदर एमसीपी सर्वर। तो आप यहाँ पे इसको चेंज करके लिख दो कस्टम वेदर एमसीपी सर्वर। यहाँ पे एपीआई की आ जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, एपीआई की दे दी, अपने कस्टम एमसीपी सर्वर का पूरा पाथ दे दिया, पाइथन की जो exe फाइल है जो पाइथन इसको रन करेगी वो कमांड लिख दी। तो हमारा जो एमसीपी क्लाइंट है वो कनेक्ट हो गया एमसीपी सर्वर के साथ। अब क्लाइंट जो है वो गेट टूल्स यूज़ करके सारे टूल्स को देखना चाहता है। तो क्या आउटपुट आनी चाहिए इसकी, 2 टूल्स आएँगे आउटपुट, गेट करंट वेदर एंड गेट फोरकास्ट वाला। तो सेव करो एंड इस फाइल को रन करो, टेस्टिंग वेदर एमसीपी सर्वर। तो यहाँ लिखो पाइथन टेस्टिंग वेदर एमसीपी सर्वर। वो स्पेलिंग मिस्टेक थे गाइस, तो मैंने करेक्ट नहीं किया, वैसे ही लिख दिया। तो एरर क्या आ रहा है गाइस, मिस्टेक देखो क्या है,
हमारा जो कस्टम वेदर एमसीपी सर्वर फाइल है, वो कहाँ पड़ी हुई है? अच्छा, यहाँ से मेरे को ओपन करने दो। यहाँ पे देखो, हमारा मल्टी एजेंट सिस्टम विद एमसीपी ये फ़ोल्डर है ना, प्रोजेक्ट फ़ोल्डर। इसके अंदर हमारी फाइल पड़ी हुई है कस्टम वेदर एमसीपी सर्वर वाली, पर वहाँ पे पाथ डिफरेंट है, तो इसको कॉपी करो एंड यहाँ पर ना पाथ चेंज करो। अब इसको चलना चाहिए। अब देखो, मल्टी एजेंट सिस्टम विद एमसीपी, इसके अंदर ये मेरी कस्टम वेदर एमसीपी सर्वर वाली फाइल है। मैं इसको रन करना चाहती हूँ, तो स्क्रीन क्लियर करते हैं एंड फाइल को दोबारा से रन करो। अब देखो लोडिंग टूल्स, कौन कौन से टूल्स हैं? गेट करंट वेदर एंड गेट फोरकास्ट। तो मतलब हमारा एमसीपी सर्वर अब बन गया है। ये कस्टम एमसीपी सर्वर था, हमने जो कोई एपीआई की है जिसका एमसीपी सर्वर नहीं है, उस एपीआई की को यूज करके एक एमसीपी सर्वर बना लिया। अब वो एमसीपी सर्वर को हमने क्लाइंट के साथ कनेक्ट भी कर दिया एंड क्लाइंट ने गेट टूल्स यूज करके उसके टूल्स भी देख लिए। अब हम तीनों के तीनों एमसीपी सर्वर्स जो हैं, यहाँ लिखेंगे एमसीपी क्लाइंट में। यहाँ पे अभी क्या है? अभी हमारे पास 2 एमसीपी सर्वर है, एमसीपी सर्वर एंड एविएशन स्टैक एमसीपी सर्वर। यहाँ पर अब हम इसके बाद कॉमा लगाओ, अपना वेदर एमसीपी सर्वर भी यहाँ पे लिख देंगे एमसीपी क्लाइंट फाइल में, क्योंकि ये हमारी मेन एमसीपी वाली फाइल है ना, जिसके अंदर सारे एमसीपी सर्वर्स एंड क्लाइंट का कोड पड़ा हुआ है। तो आप टेस्टिंग एविएशन स्टैक वाली फाइल में आओ, यहाँ से कॉपी करो एंड कहाँ तक कॉपी करना है हमको? यहाँ तक। ऐसे कॉपी कर लो इतना पार्ट, एमसीपी क्लाइंट पे वापस जाओ, कॉमा के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब देखो क्या है, एविएशन स्टैक एमसीपी सर्वर, ये हमारा कस्टम एमसीपी सर्वर है, हमने खुद बनाया है। एविएशन स्टैक एमसीपी सर्वर, ये हमारा लोकल एमसीपी सर्वर है। ये एमसीपी सर्वर, ये रिमोट एमसीपी सर्वर है। तीनों एमसीपी सर्वर यहाँ लिख दिए। अब जैसे कि हमने ये फंक्शंस बनाए हैं एमसीपी सर्वर के लिए एंड दूसरा एविएशन स्टैक एमसीपी सर्वर के लिए, वैसे ही हमें यहाँ पर वेदर एमसीपी सर्वर का भी फंक्शन लिखना होगा, ताकि वेदर एजेंट उसको यूज़ कर पाए। तो वो लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर वेदर वाले फंक्शंस पेस्ट कर रही हूँ। पहले तो वेदर टूल एंड फोरकास्ट टूल, ये 2 वेरिएबल्स हैं, अभी ये ब्लैंक हैं। इनिशियलाइज वेदर टूल, जैसे हमने ऊपर इनिशियलाइज किए थे ना, ये देखो यहाँ पर हम इनिशियलाइज एमसीपी कर रहे थे, वैसे ही वेदर टूल्स को इनिशियलाइज करने के लिए मैंने फंक्शन बना दिया। 2 वेरिएबल ले लिए, ग्लोबल वेरिएबल। फिर यहाँ पे मैं वेदर वाले टूल्स को रीड कर रही हूँ। वेदर टूल वेरिएबल के अंदर मैं करंट वेदर वाला टूल स्टोर कर रही हूँ एंड फोरकास्ट टूल के अंदर मैं गेट फोरकास्ट टूल जो हमने बनाया अपने एमसीपी सर्वर में, वो यूज कर रही हूँ। ठीक है, देखो अब हमने ना 2 फंक्शन बनाए, वेदर एमसीपी सर्च एंड फोरकास्ट एमसीपी सर्च। वेदर एमसीपी सर्च फंक्शन क्या करेगा? गेट करंट वेदर जो टूल है उसको यूज करेगा और करंट वेदर बताएगा सिटी का। एंड फोरकास्ट एमसीपी सर्च फंक्शन क्या करेगा? वेदर फोरकास्ट बताएगा। इसकी भी इनपुट सिटी होएगी, इसकी भी इनपुट सिटी होएगी। ये मिलेगी कहाँ से? जो यूजर की क्वेरी होगी उसमें से फेच होगी। एंड ए इन्वोक का मतलब हम फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, टूल को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। कौन से टूल को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं? यहाँ पे फोरकास्ट टूल को। फोरकास्ट टूल के अंदर क्या पड़ा हुआ है? गेट फोरकास्ट टूल जो हमने बनाया है ना? तो इसी तरह से गेट करंट वेदर किस में पड़ा हुआ है? वेदर टूल में पड़ा हुआ है, जो कि हम इस फंक्शन में यूज कर रहे हैं। अब ये वाले जो 2 फंक्शन हैं हम मेन डॉट पी फाइल में यूज करेंगे। तो मेन डॉट पी फाइल में चलते हैं, इस फाइल को सेव कर दो। मेन डॉट पी फाइल में आ जाओ एंड देखो फ्लाइट एजेंट है, होटल एजेंट है। होटल एजेंट के बाद ना यहाँ पे हम बना लेते हैं ये वाला एजेंट। कौन सा? वेदर एजेंट। तो ये फंक्शन है वेदर एजेंट का, फंक्शन का नाम है वेदर एजेंट। स्टेट से ही इसको भी इनपुट मिलेगी, जो यूजर की क्वेरी होगी ना स्टेट में पड़ी, वहां से सिटी एक्सट्रैक्ट होगी। तो ये सिटी एक्सट्रैक्ट करने के लिए ना हमने एक और फंक्शन बनाया है एमसीपी क्लाइंट के अंदर, मैं आपको वो बताती हूँ। अब यहाँ लिख देती हूँ एमसीपी क्लाइंट के अंदर ही। ये फंक्शन का सिर्फ क्या काम है? सिटी एक्सट्रैक्ट करना, जो भी यूजर का मैसेज होगा उसमें से। तो लैंगचिन ग्रॉक में से मैं चैट ग्रॉक को इंपोर्ट कर रही हूँ। हम कोई ना कोई एलएलएम यूज करेंगे ना। देखो जो मैं एलएलएम यूज कर रही हूँ, ये एलएलएम जो होगा यूजर की क्वेरी को रीड करेगा। एक्सट्रैक्ट डेस्टिनेशन फंक्शन जो है, इसके अंदर यूजर की क्वेरी आएगी, वो क्वेरी एलएलएम के पास जाएगी। कौन से एलएलएम के पास? ये वाले एलएलएम के पास। लामा 3.370 बिलियन मॉडल है जो उसके पास। एलएलएम उसके ऊपर काम करेगा एंड फिर वो क्या रिस्पॉन्स निकालेगा?
डेस्टिनेशन निकालेगा। सिंपल, यहाँ पे प्रॉम्प्ट में देखो हमने क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्ट ओनली द डेस्टिनेशन सिटी और कंट्री। तो जो भी यूजर का मैसेज होगा ना, एलएलएम सिर्फ उसमें से सिटी या कंट्री जो भी यूजर ने लिखा हुआ है वो पिक करेगा। तो इस फंक्शन का सिर्फ इतना काम है। एंड ये फंक्शन हमें चाहिए क्यों? हमने ये फंक्शन बनाया इसलिए है क्योंकि गेट वेदर जो है, जब भी हमने किसी चीज का वेदर पता करना है तो सिटी या कंट्री का नाम पता होगा तभी वेदर मिलेगा। तो इसलिए हमने ये वाला फंक्शन बनाया। इस फंक्शन को अब हम मेड फाइल में एक्सट्रैक्ट डेस्टिनेशन को सबसे पहले टॉप पे ना इंपोर्ट भी कर दो। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट डेस्टिनेशन हो गया। और हमने अभी क्या बनाया है, हमने बनाया ये वाला फंक्शन फोरकास्ट एमसीपी सर्च। इसको भी main.py फाइल में लिख दो। फिर हमने एक और फंक्शन बनाया है वेदर एमसीपी सर्च, इसको भी main.py फाइल में लिख दो। तो देखो ये जो सारे फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शंस हमने कहाँ बनाए हुए हैं, एमसीपी क्लाइंट में, वहां से हमने इंपोर्ट कर लिए। उसके बाद मैंने ये वेदर एजेंट बना लिया। वेदर एजेंट सबसे पहले एक्सट्रैक्ट डेस्टिनेशन फंक्शन को यूज करके यूजर की क्वेरी में से सिटी या कंट्री का नाम लेगा। फिर उसके ऊपर वेदर एमसीपी सर्च फंक्शन चलाएगा। ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन करंट वेदर बताएगा उस सिटी का जो यूजर की क्वेरी में से एक्सट्रैक्ट की गई है। फिर हम एक फोरकास्ट डेटा वेरिएबल बना रहे हैं। इस वेरिएबल के अंदर हम फोरकास्ट एमसीपी सर्च फंक्शन यूज कर रहे हैं। ये वेदर फोरकास्ट बताएगा उस सिटी का। सेम सिटी है, करंट वेदर हमें इससे पता चलेगा इस फंक्शन से, एंड वेदर फोरकास्ट हमें इस फंक्शन से पता चलेगा। फिर जो वेदर रिजल्ट्स हैं, अब ये जो वेदर रिजल्ट्स है ना, ये क्या है, ये वेदर रिजल्ट्स आपको ना अपनी ट्रेवल स्टेट में ऐड करना है। ये जो ट्रेवल स्टेट बनाई है ना, इसमें अलग अलग कीज हैं। यहाँ पे एक की आपको ये भी रखनी है वेदर रिजल्ट्स की, ठीक है। अब देखो, जैसे हर एजेंट की आउटपुट के लिए एक की है, फ्लाइट एजेंट की आउटपुट इसमें है, होटल एजेंट की आउटपुट इसमें है, वैसे ही वेदर एजेंट की आउटपुट यहाँ पे हम अपडेट करेंगे। हर एजेंट अपना काम करके आउटपुट को स्टेट में डाल रहा है, तो इसलिए हमने वेदर रिजल्ट एक की बनाई जिसमें वेदर एजेंट की आउटपुट आएगी। वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखो, जब ये काम हो गया, वेदर रिजल्ट के अंदर वेदर डेटा स्टोर कर रहे हैं एंड फोरकास्ट डेटा जो यहाँ पे हम फेच कर रहे हैं वो यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेदर एजेंट। उसके बाद देखो हमारे पास है एजेंट। इस एजेंट में हमें कुछ ज्यादा चेंज तो नहीं करना। देखो, आइटनरी एजेंट का क्या काम है, सारे एजेंट्स की जो आउटपुट है वो लेनी और एक आइटनरी प्रिपेयर कर देना। तो यूजर की क्वेरी भी इसके पास आ रही है स्टेट में से, शेयर्ड मेमोरी में से, फ्लाइट के रिजल्ट्स भी इसके पास आ रहे हैं। ये क्या था, इसमें क्या पड़ा हुआ है, फ्लाइट एजेंट की आउटपुट, वो भी इसके पास आ रहा है। होटल एजेंट की आउटपुट भी स्टेट में से इसके पास आ रही है। यहाँ पर अब हम एक और चीज ऐड कर देते हैं, वेदर इंफॉर्मेशन। इसको वेदर इंफॉर्मेशन भी तो देनी है। वेदर इंफॉर्मेशन किस में स्टोर्ड है, वेदर रिजल्ट्स में। तो सारे एजेंट्स की आउटपुट इसके पास आई, हमने प्रॉम्प्ट में वो डाल दी एंड इसको बोला एलएलएम को यूज करके उसके बेसिस पे आइटनरी प्रिपेयर कर दो। एंड अब ये वाला एजेंट जो है आइटनरी बना देगा उसके बेसिस पे। अब हमारे को इतने ही एजेंट्स चाहिए, फाइनल एजेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि आइटनरी एजेंट भी यही काम कर रहा है। तो आप फाइनल एजेंट को डिलीट कर दो, हमें चाहिए नहीं। अब ये फाइनल एजेंट को हमें नहीं चाहिए ना, तो फाइनल एजेंट डिलीट कर दो। यहाँ से भी हमें होटल एजेंट के बाद एक और एजेंट भी बनाया है ना, वेदर एजेंट, वो वाली लाइन ऐड करेंगे। तो मैंने ये ऐड कर दिया, वेदर एजेंट भी ऐड कर दिया, फ्लाइट एजेंट। मैंने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली 4 नोड्स बनाई चारों एजेंट्स के लिए। फिर यहाँ पर मैं उनके बीच में कनेक्शंस एस्टेब्लिश कर रही हूँ। तो हमें फाइनल एजेंट तो चाहिए नहीं, तो ये लाइन हटा दो। हमारा काम चल कैसे रहा है, पहले स्टार्ट नोड, फिर फ्लाइट नोड, फ्लाइट एजेंट के बाद होटल एजेंट, होटल एजेंट के बाद हम यूज कर रहे हैं वेदर एजेंट, ये वाला एजेंट। तो यहाँ पे ये लिख दो। फिर वेदर एजेंट कनेक्ट होगा आइटनरी एजेंट के साथ। अब हम वो लाइन लिख देते हैं यहाँ पे देखो, मैं ये लिख देती हूँ, वेदर एजेंट को हम कनेक्ट कर रहे हैं एजेंट के साथ। एजेंट के बाद टास्क हो रहा है एंड। तो ये हमारा लैंग्राफ का वर्क फ्लो है। एंड उसके बाद है डेटाबेस वाला पार्ट। ये मैं कुछ नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम डायरेक्टली इस ऐप को रन करते हैं। हमने तीनों तरह के सर्वर्स की इंटीग्रेशन कर दी। अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप लिखो python main.py एंड एंटर करो। ये आपको पूछ रहे हैं एंटर
ट्रैवल रिक्वेस्ट, तो मैंने लिख दिया प्लान 7 डेज ट्रिप टू वियतनाम एंड एंटर कर दो। देखो यहाँ पे तीनों एमसीपी सर्वर्स के टूल आ रहे हैं। लास्ट वाले 2 टूल्स देख रहे हो, जो हमारा कस्टम एमसीपी सर्वर था वो है, एंड ये वाले जो सारे टूल्स हैं, देखो आउटपुट आ गई। आउटपुट देखते हैं। देखो फाइनल रिस्पॉन्स 6 डेज ट्रिप टू वियतनाम। आप यहाँ पे फ्लाइट रिकमेंडेशंस देख सकते हो, होटल रिकमेंडेशंस देख सकते हो, वेदर टिप्स देख सकते हो। देख रहे हो यहाँ पे हमें एक्चुअल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी वैल्यूज मिल रही हैं, है ना? तो ये हमने कस्टम एमसीपी सर्वर बनाया था, ये उसके कारण आ रहा है। तो इस तरह से डे वाइज हमें पूरा डिटेल मिल गया हमारे ट्रिप के लिए। तो इस तरह से आप बना सकते हो मल्टी एजेंट सिस्टम। अब सिंपल क्या है, आपको याद होगा हमारे पास एक फ्रंटेंड डॉट पीवाई फाइल थी, है ना? वो फ्रंटेंड डॉट पीवाई फाइल को आप यहाँ पर रखो, पेस्ट कर दो। देखो जो गिटहब थी हमारी, लेट मी ओपन अगेन। तो हमारी जो गिटहब थी कोड विद आरोही का, यहाँ पर हमारे पास है ना फ्रंटेंड डॉट पीवाई फाइल। ये वाली फाइल को आप इसी फ़ोल्डर में पेस्ट कर दो और फिर आप रन करोगे तो आपकी ऐप आराम से रन हो जाएगी, ठीक है? आपको फ्रंट एंड में कोई चेंजेस नहीं करने, फ्रंट एंड वही वाला रहेगा जो हमारे पास पहले का है, आप सिर्फ़ उसके थ्रू रन करोगे और ये वाले जो सारे एपीआईज़ हैं, इनकी जगह पे जो भी हमने मॉडिफ़िकेशंस की है, वो न्यू वाला कोड चल जाएगा। एंड इस कोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, ये कोड आप वहाँ से ले सकते हो। एंड आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। एंड गाइज़, मैंने ना आज के वीडियो में सिर्फ एमसीपी का कॉन्सेप्ट ही कवर किया है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो रही थी। इसी प्रोजेक्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा मॉडिफाई करेंगे, इसको और बेटर बनाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।